ये APPSC जो पेपर लीकेज स्कैम है ये कहाँ से निकला है? व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? दिस इज एन आउटकम ऑफ करप्शन, एक करप्ट सिस्टम का है। करप्शन इज अ काइंड ऑफ कैंसर, a cancer that not only eats into the faith of the citizens but also kills the instinct and the space for creativity and murders the creativity. So आप लोगों ने देखा कल हमारा स्पायरन के द्वारा एक सिटिंग धरना हुआ था टेनिस कोर्ट में। उसके चलते एक अपडेट आया गवर्नमेंट की तरफ से रिगार्डिंग द APPSC पेपर लीक इशू है। इसमें उनका कहने का मतलब ये है कि हमारे CM से इनफैक्ट एक स्टेटमेंट निकला है कि दैट ऑल द 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स हैज बीन फुलफिल्ड एंड देयर इज नथिंग मच लेफ्ट। उनका हिसाब से ये है। तो हमारे पहले हम जो स्टेयरिंग कमेटी कुछ दिन पहले APC में आके आप लोगों को ये इशू के पॉइंट बाय पॉइंट डायसेक्शन करके बताई थी कि कौन सा पॉइंट में कितना क्या काम हुआ है। तो इट्स बिन 4 months सिंस द लास्ट अपडेट दैट एक्चुअली केम फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो था मई का मंथ को। तो उसके बाद से गवर्नमेंट की तरफ से ऑन रिकॉर्ड नथिंग एज सच कोई अपडेट आया था। लेकिन आफ्टर द धरना एक अपडेट आया है जिसमें एक्चुअली वी वेरी रिग्रेटफुली हैव टू से दैट इट इज़ वेरी सैडनिंग एंड बहुत मतलब उस अपडेट में कुछ है नहीं वैसे कुछ नया, अदर देन द पीसमेल अपडेट दैट दे हैव गिवन इज द 1 member कमेटी का कुछ इंक्वायरी कमेटी बिठाया है, विच इन डिटेल माई वाइस चेयरमैन विल टॉक यू अबाउट एंड वॉक यू थ्रू द actual works that actually has been done. So I hand over the mic to my chairman here, Vice Chairman, Mr. Pradaknath. A very good afternoon. Good afternoon, Arunachal. सबसे पहले अरुणाचल प्रेस क्लब को we really want to extend our gratefulness. In a very short time आप हमें ये चांस दिया, ये अपॉर्चुनिटी दिया, और आज का ये डिस्कशन को शुरू करने से पहले I would like to read out one judgment. It is ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यहाँ पे है वाई बालाजी वर्सेस द स्टेट ऑफ, इनफैक्ट हाँ ये वाई बालाजी वर्सेस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे ये जजमेंट में ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट दिस इज ऑल्सो कैश फॉर जॉब स्कीम का एक जजमेंट है तमिलनाडु का। यहाँ पे ये जजमेंट में ये लिखा है कि 6 months टाइम इज़ टू एक्सेसिव फॉर द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड। ये बहुत लंबा समय है। तो ये जजमेंट के हिसाब से ये जजमेंट डिटेल में दिया गया है। आई डू नॉट वांट टू गो इनटू डिटेल। तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि 6 महीना का समय मोर देन इनफ टाइम है। एंड टुडे इज़ 18th of August और 18th of February को हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मिला था। तो सिंस 18th of February से आज का डेट तक इट इज़ एग्जैक्टली 6 months सिंस दैट लास्ट मीटिंग। तो उसके बाद हमने बहुत कुछ देखा ऐसा रिपीटेड। ये लास्ट हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हमारा जो मीडिया फ्रेंड्स के साथ जो हमने इंटरेक्शन समय में बताया कि ये दौरान बहुत कुछ हुआ। तो इसी बीच में वी हैव सीन लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, और स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से टाइम एंड अगेन वो लोगों की तरफ से ये बोला गया कि 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गया है, लेकिन वी इंसिस्टेड कि अभी तक हुआ नहीं है। इनफैक्ट नॉट इवन 1 single पॉइंट को अभी भी कंप्लीटली फुलफिल किया है। दैट वाज आवर क्लेम। तो आज इसलिए मीडिया में इसलिए आया है बिकॉज on 17th of August, that is yesterday, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का थ्रू से एक नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पे लिखता है कि जो 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड है इसको लेके गवर्नमेंट का तरफ से अभी तक क्या हुआ है, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का तरफ से भी ये क्लेम था कि उन्होंने ये इशू को ऑलरेडी फुलफिल कर चुका है। तो आज हम यहाँ में ये बताने के लिए नहीं आया है कि ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है।
आज हम जनता को पूछने के लिए आया है कि ये इशू एक्चुअली में फुलफिल हुआ है कि नहीं। इनफैक्ट इसको मैंने डिटेल में लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेक्निकलिटीज़ को डिटेल में बता दिया था, लेकिन आई एम फोर्स टू कम बैक, क्योंकि डिस्पाइट द डिटेल एनालिसिस ऑफ द 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड, अभी भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तरफ से यही बार बार वो यही दोहराता है कि 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गया, और ये लोग क्यों अभी तक हल्ला कर रहा है, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से आपसे वही पूछना है कि या तो हम जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है, या तो आप हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं, या फिर आप हमारे अरुणाचल की जो जनता है हम सबको आप बेवकूफ़ बनाने का कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ को आपको डिसाइड करना है, या फिर आपको भी अपना ही खुद का जो ऑफिशियल्स है आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अभी दिखाई देगा एग्जैक्टली हुआ कितना है और कितना बचा है। और ये चीज़ जो है हमारा आम जनता जो पीपल ऑफ अरुणाचल आपको डिसाइड करना है कि ये 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले कल का जो ऑर्डर निकला है 17 अगस्त 2023 को, इसमें यह लिखा है कि स्टेटस नोट ऑन APPSC मैटर्स। तो आई विल गो डायरेक्टली टू द पॉइंट्स, पॉइंट बाय पॉइंट अभी बात करेगा अगेन, क्योंकि आई एम फोर्स टू कम बैक एंड टू रिटरेट द टेक्निकलिटीज वंस अगेन। जब 18 फरवरी को हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का वहाँ पे गया था और वहाँ से जब निकला था, हमारा ये आशा था कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ही इज़ अ डायनामिक लीडर, एक यंग चीफ मिनिस्टर है, जो इशू का जो ये APPSC जो इशू है, जो स्टेट का पल्स है, शायद वो फील कर सकता है। तो उसको लेके हमने 8-9 आवर्स के बाद जब डिस्कस किया, तो डिस्कस करने के बाद जब वहाँ से हमें जो एश्योरेंस मिला, जो रिटर्न एश्योरेंस है उससे ज़्यादा जो उसका वर्ड्स में एश्योरेंस था वो ज़्यादा था। इनफैक्ट बहुत कुछ हमने मीडिया में बोला भी नहीं है, उसका तरफ से जो एश्योरेंस आया, जो रिटर्न एश्योरेंस है, इट इज़ इन द पब्लिक डोमेन। और अभी भी सबको पता है कि एग्जैक्टली 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड में क्या क्या है और क्या क्या रिटर्न एश्योरेंस दिया गया है। और कल जैसे फिर उसी ये से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट से और एक जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें उन्होंने फिर से दोबारा अपडेट किया है कि क्या क्या हुआ है। तो वो लोग का क्लेम करना है कि वो लोग कंप्लीट कर चुका है। नाउ वी वांट टू टेल द पीपल एग्जैक्टली अभी तक हुआ कितना है, कितना बचा है। इनफैक्ट हमारा आम जनता आज आपको तय करना है। सबसे पहले यह है द फर्स्ट पॉइंट, फिर दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है। चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेंबर्स एंड ऑल अदर ऑफिशियल्स of the APPSC from 2014 to 2022 must be brought under the purview of investigation. If any discrepancies are reported, arrest must be done immediately. This was the demand. और इसका एश्योरेंस के हिसाब से ये था कि ये स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से कि दे विल बी, ये जो एश्योरेंस है वो लोग CBI को देंगे, ED को देंगे, एंड देन जो कोर्ट मॉनिटर प्रोब है वो भी किया जाएगा। तो वट एवर एक्शन टेकन रिपोर्ट का हिसाब से ये लोग का ये कहना है कि CBI टुक ओवर द केस SIC से। उसके बाद यहाँ पे ED को भी उन्होंने लिखा गया है। लेकिन हमारा ये बोलना है कि चलो CBI को आप बुलाया, वी अप्रिशिएट, और दूसरा ये है ED को भी बुलाया, देयर ऑल्सो वी अप्रिशिएट। और जो कोर्ट मॉनिटर प्रोब है, कोर्ट मॉनिटर प्रोब का मीनिंग शायद स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि नहीं, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि कोर्ट मॉनिटर प्रोब ऐसा है, वी वांटेड दिस 3 पैरेलल इन्वेस्टिगेशन टू गो साइड बाय साइड। इसलिए था बिकॉज CBI और जो ED का जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसको भी कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस करना जरूरी है। दैट्स वेयर द रोल ऑफ द कोर्ट मॉनिटर प्रोब कम्स। तो यहाँ पे ऐसा है, CBI को बुलाया है, लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने बताया CBI का क्या प्रॉब्लम है। सिंस द CBI टुक ओवर द केस, नॉट इवन वन सिंगल अरेस्ट हैज बिन डन। दूसरा बात यह है कि जो CBI का जो चार्जशीट है, दैट इज कंप्लीटली एलिमेंट्री, बकवास चार्जशीट बना रहा है। इनफैक्ट केस जो इतना स्ट्रांग है उसको वीक किया जा रहा है। और तीसरा पॉइंट है कि CBI में पर्सनल नहीं है। इनफैक्ट एक बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बोला था कि जो ये
एडवोकेट जो एक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा था, somehow that same advocate was representing the CBI also. ऐसा भी एक इंस्टेंस हुआ. तो हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी वही अपील किया था कि काइंडली स्ट्रेंथन द पर्सनल. तो अभी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ में जो एक्शन टेकन रिपोर्ट में ये बताया कि सीबीआई को दिया है, ईडी को दिया है. अभी स्टेट गवर्नमेंट बताना है अभी तक आपने सीबीआई को कितना पर्सनल्स आपने दिया है, जबकि यहाँ पे 92 प्लस एग्जामिनेशन है, लेकिन यू ओनली मैनेज टू गिव ओनली 2 ऑफिसर्स, जबकि वो लोग का डिमांड था 10. और उसमें जब वो 10 मांग रहा है तो आप मिनिमम एटलीस्ट 30 to 40 आप प्रोवाइड करना चाहिए. और अब अभी ये एक्सक्यूज भी नहीं दे सकता है कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट में पुलिस फोर्सेस कम है, आप नहीं बोल सकते हैं. बिकॉज हमने ये बंद कॉल में देखा है कि पुलिस फोर्सेस एक्चुअली ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पुलिस फोर्सेस का मिसयूज किया जाता है. कैसे मिसयूज होता है, फेस्टिवल में उसको एंगेज कर देता है, कहीं भी गैम्बलिंग वाला एक्टिविटीज़ में उसको एंगेज कर देता है. जब कोई वहाँ पे कुछ ये गैम्बलिंग काम कर रहा हो या फिर कुछ कार्ड्स खेल रहा हो या फिर व्हाटएवर जो अदर एक्टिविटीज़ है उसमें ये पुलिस फोर्सेस को एंगेज कर देता है. लेकिन जहाँ में स्टेट का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, पुलिस फोर्सेस आर नॉट बीइंग एंगेज देयर. तो अभी आम जनता बताना है कि यहाँ में सीबीआई, विद रिस्पेक्ट टू सीबीआई, स्टेट गवर्नमेंट का कहाँ रोल है, अभी तक वो लोग ने क्या किया. और दूसरा बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि जब सीबीआई टेक ओवर कर लेता है तो हमारा रोल नहीं. हम भी ये बार बार रिपीट किया है कि स्टेट गवर्नमेंट का रोल यहाँ से शुरू होता है. उसका जो लाइजनिंग ऑफिसर है, जो डीजी लेवल का, आईजी लेवल का, वहां से लाइजनिंग ऑफिसर करना है. वेयर आर द अपडेट्स? अभी तक कोई एक सिंगल, नॉट इवन ए सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस हैज कम. अगर सीबीआई नहीं कर सकता है तो जो लाइजनिंग ऑफिसर है वो तो कर सकता है. व्हाई दैट इज नॉट हैपन? और स्टेट गवर्नमेंट अभी भी अपडेट क्यों नहीं पूछ रहा है? एंड एज फार एज द ईडी इज कंसर्न, आपने जस्ट ईडी को लिखा है, लेकिन अभी आम जनता को पूछना है कि अभी तक आपको पता चल रहा है क्या ईडी यहाँ में स्टेट में आया है कि नहीं. यहाँ पे दो या 3 चीज हुआ है. एक बात तो ये हुआ है कि ग्यामर पादंग को ही समन किया गया है. लाइकवाइज जो भी कंप्लेन था हम लोग को समन किया गया है, वो भी गुवाहाटी में. वो पॉइंट को भी हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी एड्रेस किया, इनफैक्ट उसको अपील किया कि सीबीआई जो है, आई मीन जो ईडी जो है, ईडी का बोलना ये है कि इफ दे प्रोवाइड एन ऑफिस हेयर तो वो लोग यहाँ में बैठ के काम करेंगे. लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट को पूछना है, आपने एंडोर्स तो किया है बोल रहा है, लेकिन ईडी का फंक्शन किधर है? तो एज फार एज फर्स्ट पॉइंट इज कंसर्न, स्टेट गवर्नमेंट आप बताना है और आम जनता बताना है कि ये हुआ है कि नहीं. स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से हुआ है बोलता है, लेकिन अभी आम जनता बताइए, द पीपल ऑफ अरुणाचल, क्योंकि ये इशू आम जनता का, हम सब का इशू है. अभी आप बताइए स्टेट गवर्नमेंट का रोल किधर है? एंड एज फार एज द कोर्ट मॉनिटर प्रोब इज कंसर्न, उसका इनिशिएटिव तो अभी भी शुरू नहीं हुआ है. जो अभी कल जो एक 1 मेंबर जो ये बनाया है, दैट इज एन आई वॉश, आई कम टू दैट ऑल्सो, उसको भी बताया जाएगा. तो द फर्स्ट पॉइंट इज, जो फर्स्ट डिमांड है वो अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं है. इनफैक्ट अभी हमारा जो अरुणाचल का जो जनता है, अभी आप डिसाइड कीजिए ये हुआ है कि नहीं. एज फार एज द सेकेंड पॉइंट इज कंसर्न, यहाँ पे लिखा है कि इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द एक्यूज इन्वॉल्व इन द एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम. तो स्टेट गवर्नमेंट का एश्योरेंस, ये जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है, इसका हिसाब से उन्होंने यूपीआ हाई कोर्ट को एंगेज किया है, उसको एंडोर्स किया है. जो ऑनरेबल हाई कोर्ट, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का तरफ से यूपीआ हाई कोर्ट को, आई मीन यूपीआ कोर्ट को उसको डेजिग्नेट किया है. लेकिन हमने स्टेट गवर्नमेंट को फिर से 10 अप्रैल को हमने फिर से दोबारा लिखा, सिंस यूपीआ हाई कोर्ट इज ऑलरेडी इतना ओवरबर्डन है विद सो मेनी अदर केसेस, यहाँ में पोक्सो केसेस है, अदर क्रिमिनल केसेस है, एवरी डे यहाँ में हियरिंग चलता है. तो फास्ट ट्रैक का मतलब ही क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स? फास्ट ट्रैक कोर्ट का डेफिनेशन ये है, सुप्रीम कोर्ट का जो इसका गाइडलाइन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये बोला है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में इफ देयर आर मोर देन 100 एफआईआर्स, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश करना चाहिए. ये था उसका सुप्रीम कोर्ट का ये उसका हिसाब से. तो यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये मतलब होता है कि जो हमारा यहाँ में जो केस है, क्योंकि यहाँ में इतना ज्यादा केसेस है, आई मीन देयर आर सो मेनी एक्यूज इन्वॉल्व्ड एंड 92 प्लस एग्जामिनेशंस, तो इसके लिए वी नीडेड अ सेपरेट कोर्ट. फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब है सेपरेट कोर्ट, जो ऑलरेडी डेजिग्नेटेड कोर्ट है उसको नहीं, जो ऑलरेडी ओवरबर्डन है उसको नहीं. इनफैक्ट हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को दोबारा 10 अप्रैल को लिखा था कि काइंडली राइट अ लेटर टू दी ऑनरेबल हाई कोर्ट
कि ये जो आपने डेजिग्नेट किया है यूपीआ जो सेशन कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो ऑलरेडी ओवरबर्डन है, काइंडली डेजिग्नेट अनदर कोर्ट विद इन आईसीआर। तो आप देखिए स्टेट गवर्नमेंट का बोलना है कि उन्होंने यूपीआ को ही अभी तक डेजिग्नेट करके रखा है। तो आप ये बताइए वेदर दिस सेकंड पॉइंट इज फुलफिल्ड और नॉट। नाउ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैव टू टेल, now the state government, the government of Arunachal Pradesh, they also have to tell ये सेकंड पॉइंट फुलफिल हुआ है कि नहीं। अभी तीसरा पॉइंट में जाएगा। जो तीसरा पॉइंट में यह है कि इमीडिएट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो यह में ऐसा है कि गवर्नमेंट का तरफ से यह बोला है कि उन्होंने एपीपीएससी को रिक्वेस्ट किया है स्टैंडिंग ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी एंड इट्स इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। इनफैक्ट हम भी अग्री करेगा वो लोग क्या है, आई मीन अप्राइज किया है, लेकिन अभी तक क्यों पब्लिक डोमेन में वो चीज आया नहीं है। वेयर इज द मैकेनिज्म, वेयर इज द ट्रांसपेरेंसी। अभी कल को एग्जाम होने के बाद जब भी कुछ भी ग्रेवेंसेस होगा उसका रिड्रेस करने का जो मैकेनिज्म ही नहीं है तब क्या करेगा। नाउ वी डू नॉट इवन नो वो बना है कि नहीं है, पब्लिक डोमेन में क्यों लेके नहीं आ रहा है। तो दिस थर्ड पॉइंट आप सब देख सकते हैं। अभी अरुणाचल का जनता आपको बताना है कि जो थर्ड पॉइंट है ये भी पूरा हुआ है कि नहीं। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, यहां में हमने कहा था इमीडिएट एंडोर्समेंट ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी एंड कोर्ट मॉनिटर प्रोब एंड ऑल्सो इमीडिएट सीजर ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज मूवेबल एंड इमूवेबल ऑफ ऑल द एक्यूज्ड एंड द इनकम्बेंट्स ऑफ एपीपीएससी अलोंग विद द किथ एंड किन्स। तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से एश्योरेंस क्या था कि हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी सेटअप किया जाएगा, और दूसरा ये था कि ईडी को भी उन्होंने लिखा है। और यहाँ पे जो कोर्ट मॉनिटर प्रोब है, इनफैक्ट हमने इसको डिटेल में डिस्कशन किया। आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट अभी भी समझा नहीं है, या फिर वो समझ के भी नहीं समझने का काम कर रहा है। अभी आम जनता को ये बताना है कि कोर्ट मॉनिटर प्रोब का डेफिनेशन क्या है। दिस आर टू थिंग्स। अभी जो वन मेंबर कमिटी जो सेटअप किया है, सबसे पहले बता दूं ये जो ऑर्डर निकला है ऑन 16th ऑफ अगस्त 2023। तो ये ऑर्डर के हिसाब से ये बोला गया है, हाँ ये ऑर्डर के हिसाब से ये बोला गया है कि उन्होंने वन मेंबर कमिटी बनाया है, इंक्वायरी कमीशन बनाया है, हेडेड बाय जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस पीके देका, रिटायर्ड जस्टिस है। तो हमारा यहाँ पे कंटेंशन ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ में है ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। नाउ यू हैव टू पिन पॉइंट दिस। ये कमीशन जब बनाता है तो उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो इफ यू सी दी अनदर कमीशन जो बनाया है ये था विद रिस्पेक्ट टू ले तुमी गंगक सर का केस में, इसमें भी वन मेंबर कमिटी बनाया है, लेकिन यहाँ में टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है। या फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये है कि देयर इज एन एक्ट, या द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। इसका हिसाब से ये जो ले तुमी गंगक सर का जो केस है इसको वन मेंबर कमिटी एस्टैब्लिश किया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट एंड इन्वोकिंग सेक्शन 11। उसको करके उन्होंने एक कमिटी एस्टैब्लिश किया है ये जो ले तुमी गंगक सर का केस को लेके। लेकिन जो ये एपीपीएससी एग्जामिनेशन जो जो इसमें जो कमीशन गठन किया है, इसमें गठन किया है वन मेंबर कमिटी कमीशन, लेकिन इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस यहाँ में मेंशन ही नहीं है। दैट मीन्स दिस इज एन आई वॉश। व्हाई कांट यू इंक्लूड ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 को क्यों इंक्लूड नहीं कर सकता है। अकॉर्डिंग टू इसका हिसाब से यहाँ में कमीशन गठन करना चाहिए, देन दे विल बी एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लॉ। वो एक चीज है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इतना बड़ा ये स्कीम है और देयर आर मोर देन 92 एग्जामिनेशंस एंड यू आर ओनली कॉन्स्टिट्यूटिंग वन मेंबर, और ये वन मेंबर बनाने के लिए आपको 1 साल लग गया। दिस इज इफ ये अगर मजाक नहीं तो क्या है, वन मेंबर से क्या होगा। और यहाँ पे बताया गया है कि 3 मंथ्स में होना है, आपको लगता है ये कभी होगा। दिस इज एन आई वॉश। तो यहाँ पे मिनिमम 3 मेंबर कमिटी बनना चाहिए एटलीस्ट। और इनफैक्ट हमारा डिमांड होगा यहाँ पे 5 मेंबर कमिटी बनाओ, एंड इट हैज टू बी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एक्ट, द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। एंड एज फार एज द कोर्ट मॉनिटर प्रोब इज कंसर्न, यहाँ पे हमने क्लियरली बोला था कि जो हाई लेवल कमिटी आपने बनाया है
दिस ऑल्सो नीड्स टू बी चेंज। इसको हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से वी रिजेक्ट दिस पर्टिकुलर कमीशन। हमारे हिसाब से मिनिमम ऑफ 3 मेंबर कमीशन का इंक्वायरी कमेटी बनना चाहिए, एंड दैट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952, इसका हिसाब से बनना है। और दूसरा बात यह है कि जो कोर्ट मॉनिटर प्रोब का जो हमने बात किया है, यहाँ पे सीबीआई का रोल है, यहाँ पे ईडी का रोल है, इसका साथ साथ हमने कोर्ट मॉनिटर प्रोब क्यों मांगा था? दैट्स बिकॉज सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है हमको डाउट था, ईडी का भी हमको डाउट था, बिकॉज दे हैव दिस रीजन कि हमारा काम करने का हमारा मोडस ऑपरेंडी अपना तरीका से करता है। लेकिन उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट को यह अपील किया था कि आप काइंडली हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को लिखिए कि ये जो 2 इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है इसको कोर्ट का तरफ से मॉनिटर किया जाना चाहिए। तो लेकिन यहाँ में तो हुआ नहीं है। अभी आप देखिए स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जो रिपोर्ट कल जो ऑर्डर निकला है, यहाँ पे बोला है कि हमने जो एक 1 मैन इंक्वायरी कमेटी में ही लिमिट कर दिया। इफ दिस इज नॉट एन आई वॉश देन व्हाट इट इज? अभी हमारा आम जनता आपको बताना है, आपको डिसाइड करना है कि ये हमें ये पर्टिकुलर जो डिमांड है नंबर 4 ये फुलफिल हुआ है कि नहीं। और यहाँ में हमने जो एसेट को सीज करने का जो बात किया था, अभी तक किसका एसेट सीज हुआ? जो अक्यूज है ताकिब जरंग का एसेट अभी तक क्यों सीज नहीं हुआ? बाकी जो ये मेंबर्स लोग हैं, बाकी जिसको भी अक्यूज जिसको भी पकड़ा है, नन ऑफ देम देयर एसेट्स हैव बीन सीज्ड। उल्टा हम लोग जो इशू को उतारा है, हम लोग का जो प्रॉपर्टीज को उल्टा सीज करने का कोशिश कर रहे हैं, ये अफवाह एक्ट लगा के प्रोक्लेमेशन जो डिक्लेयर करके। तो ये पॉइंट में भी अभी द आम जनता हैज टू डिसाइड, अभी द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैव टू डिसाइड ये पॉइंट फुलफिल हुआ है कि नहीं। जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि 13 पॉइंट्स हो गया, अभी समझना है ये हुआ है कि नहीं। एंड कमिंग टू द 5th पॉइंट, जो 5th पॉइंट ऐसा है, यहां पे ये लिखा गया है कि इमीडिएट डिस्क्लोजर ऑफ द स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज रिपोर्ट्स initiated so far against various suspended or arrested officials and subsequent dismissal, termination thereof। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला है? कल का जो रिपोर्ट आया है, इनफैक्ट ये कुछ नया रिपोर्ट नहीं है, ये लास्ट टाइम हम लोग को जो दिया था वही है। दिस इज जस्ट अ कॉपी पेस्ट, नथिंग न्यू। तो इसमें ये बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हमने शुरू किया है अगेंस्ट ऑल अरेस्टेड ऑफिशियल्स बाय डिपार्टमेंट अंडर रेलिवेंट रूल्स। 41 ऑफिशियल्स को पकड़ा है, तो उसमें से 41 ऑफिशियल्स में से अराउंड जो 20 है वो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये बोला है कि उसमें से कोई जो है कॉन्ट्रेक्चुअल है, कोई जो परमानेंट है, एंड सम ऑफ देम हैव बीन टर्मिनेटेड। लेकिन हमारा बोलना ये है कि यहाँ में सबसे बड़ा पॉइंट आप सबको जानना जरूरी है, द किंग पिन ऑफ दिस एंटायर इशू ताकिब जरंग, उसका ऊपर में अभी तक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुआ क्यों नहीं है? उसका ऊपर में अभी तक टर्मिनेशन अभी तक क्या क्यों नहीं है? उसको क्यों अभी तक टर्मिनेशन नहीं किया है? अभी तक फोर्स डिटर्मिन वाला स्टेज में अभी तक क्यों रखा है? एंड ये जो फोर्स डिटर्मिन वाला चीज है, दिस इज नॉट अ पनिशमेंट, दिस इज अ रिवॉर्ड। और जो प्रॉपर्टीज का जो सीज करने का बात था, अभी आम जनता को बताना है कि ताकिब जरंग का प्रॉपर्टी सीज हुआ, बाकी एक्यूज का प्रॉपर्टी सीज हुआ। और अब आप अभी शायद जो रिसेंट रिपोर्ट्स है यहाँ पे आप देख रहा होगा, यहाँ पे जो उस समय में जो ऑफिसर्स जिसको भी सस्पेंड किया गया था, जैसे सूरज गुरुंग हो गया, नीमा तोंद्रोंग हो गया, और बाकी जैसे जोरम नागो, देवाशीष दे, यहाँ पे आपने जो रिसेंटली जो हाई कोर्ट से देखा है, सूरज गुरुंग जो एसओपी को वायलेट किया था, जिसका अगेंस्ट में उसको सस्पेंड किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसका सस्पेंशन को रिवोक कर दिया। नाउ ही हैज बीन रीइंस्टेटेड and that is all because of the procedural lapses of the state government। अभी what is your explanation on this? और बाकी जहाँ में जो निमा तोंद्रोंग, जोरम नागू, देवाशीष दे लोग का डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज का अपडेट क्या है? तू मजाक बना रहा है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज कर रहा है बोलते हैं, एग्जैक्टली जहाँ में जरूरत है वो तो क्या नहीं है। और बाकी जिसका अपडेट है, यहाँ में बोलता है कि ये जो है, जो बाकी जो हम ये यहाँ पे जो भी एक्यूज है, जिसको भी अरेस्ट किया है, उसके अगेंस्ट में आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट किया है बोलता है। लेकिन व्हाट अबाउट दोस ऑफिसर्स जिसका नाम ताकिब जरंग ने लिया है, पोसी गमली ने लिया है, और बाकी इतना ज्यादा जो जिसको भी पकड़ा है वो लोग ने लिया है, वो लोग अभी भी इंटरोगेशन क्यों नहीं किया गया? वो लोग को सस्पेंशन क्यों नहीं किया गया? वो लोग के ऊपर में अभी भी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होने वो भी अभी तक क्यों नहीं किया गया है?
और जो यहाँ में जो मिडिल मैन था, ब्रोकर्स था, जैसे जोबम सिंह मैंगोलोक हो गया, इतना ज़्यादा नाम लिया है। वेयर दे अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं हुआ है वो लोग का? इनफैक्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करना तो दूर, उसका इंटरोगेशन भी नहीं हुआ है। नाउ द पीपल ऑफ अरुणाचल हैज टू डिसाइड, ये पर्टिकुलर डिमांड जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का जो डिमांड है, ये अभी तक कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है? इट्स अप टू द पीपल टू डिसाइड। अभी आम जनता को बताना है ये आई वॉश करने का टैक्टिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट इज द 5th पॉइंट। और अभी एज फार एज द 6th पॉइंट इज कंसर्न, इसमें 6 पॉइंट में ये है इमीडिएट डिस्क्लोजर ऑफ 3 मेंबर्स कमिटी रिपोर्ट। ये जो 3 मेंबर्स IAS कमिटी रिपोर्ट था, इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला है, ऑलरेडी इसको हमने डिस्क्लोज कर चुका है, वो एयर डिपार्टमेंट का वेबसाइट में है। इनफैक्ट ये बात को हम लोग तो मानता है, ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है पब्लिक किया है, लेकिन इसमें हमने ये कुछ बात बोला था। इनफैक्ट 18 फरवरी को भी वही बात बोला था कि ये जो पर्टिकुलर जो आपने कमिटी बनाया है, दिस इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू ओनली 1 एग्जामिनेशन, जो AE सिविल 2022 का ही सिर्फ वो है ये पर्टिकुलर जो कमिटी बना है। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द जो जामी पेपर लीकेज हुआ है, बाकी लोग का कहाँ पे है, अभी तक क्यों नहीं बनाया है? इनफैक्ट हमारा जो डिमांड था इसी को लेके था। और जो 2017 जहाँ में इतना मैसिव स्केल में ये पेपर लीकेज, सिर्फ पेपर लीकेज नहीं हुआ है, यहाँ पे पेपर को रीराइटिंग किया गया है, यहाँ पे पेपर का जो आंसर स्क्रिप्ट है उसको दोबारा टॉपर्स लोग उसको लेके चांदनी होटल में लिखा है, और प्लस जो अवार्ड शीट है, जो फाइनल अवार्ड शीट, उसको भी मैनिपुलेशन किया गया है। व्हाट अबाउट दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन? अभी तक तो उसका ऊपर में कुछ भी इंक्वायरी मीन्स कमिटी सेटअप ही नहीं किया। अभी इसको 1 साल लग गया, नॉट इवन स्टार्टेड, मजाक बना के रखा है। तो दिस पर्टिकुलर डिमांड जो स्टेट गवर्नमेंट क्लेम कर रहा है, दे आर थम्पिंग देयर चेस्ट एंड दे आर क्लेमिंग, दे आर क्रेडिटिंग देमसेल्व्स कि हमने फुलफिल किया है। कहाँ फुलफिल हुआ है? अभी स्टेट, अभी हमारा अरुणाचल में जितना जनता आपको बताना है, ये हमारा सिर्फ विजडम नहीं है। नाउ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज टू यूज देयर विजडम। स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को यहाँ पे मिसलीड करने का कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आप सबको डिसाइड करना है ये पर्टिकुलर डिमांड जो है ये फुलफिल हुआ है कि नहीं। एंड कमिंग टू 7th पॉइंट, हमने यहाँ में बोला है कि सस्पेंशन ऑफ ऑल द अपकमिंग एग्जामिनेशंस टिल द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एंड एंडोर्स टू UPSC टू कंडक्ट द अपकमिंग एग्जामिनेशन टिल कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने कौन से डेट में लिखा? इन द मंथ ऑफ मार्च, उसमें ये लिखता है कि फरवरी के बाद मार्च में लिखा है, लेकिन ये डिमांड हमने रखा था इन द मंथ ऑफ सितंबर 2022। अब इतना समय क्यों लगा फर्स्ट प्लेस में? और UPSC को एंडोर्स करने के लिए आपको पता था कि यहाँ पे इफ देयर आर सम प्रोसीजर, जो ये पे जो एक मेंबर था, अगर उसका जो टेक्निकलिटीज है, व्हाई डिडंट यू वर्क आउट? यहाँ पे जैसे जो सूरज गुरु को जो रेइंस्टेट हो रहा है, दोबारा वही चीज हो रहा है। इनफैक्ट इसका वजह से क्या हो रहा है कि अभी जो कमीशन जो अभी बोलता है कि डिफंक्ट है, इनफैक्ट वी रिपीटेडली सेड कि डिफंक्ट नहीं है। और इसको आपको उसको एंडोर्स करने में क्यों इतना समय लगा है? अगर जल्दी एंडोर्स करता तो वी वुड हैव गॉट द रिप्लाई वेरी सून, उस हिसाब से आना था और एग्जामिनेशन कंडक्ट भी हो जाना था। तो उसको लेके हमने बोला कि अभी देखिए, अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है कि यहाँ पे जो यहाँ में जो कोर्ट केस देके रखा है, ये कोर्ट केस हमने पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने नहीं दिया है। उसमें जो मेंबर्स, ये मेंबर्स जो कोच तरंग और देन अनदर मेंबर जो ये रोजी ताबा, वो लोग जो केस दिया है, और या हाई कोर्ट का जजमेंट का हिसाब से उसने ये बोला है कि दैट इज अंडर द सील कवर, अभी प्रोसीड किया जा सकता है। एंड व्हाट इज स्टॉपिंग द अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट टू कम अप विद द, अभी फॉर्मेशन करने में अभी आपको क्या चीज़ रुकाया जा रहा है, अभी आपको बताना है। तो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, हमने क्लियरली बोला था कि यहाँ में जो नया मेंबर जो अभी जो कमीशन गठन करना है, अभी स्टेट गवर्नमेंट का रोल है। व्हाट इज स्टॉपिंग देम? अभी जो वहाँ पे जो ये हाई कोर्ट जजमेंट का तरफ से जो आपको दे हैव गिवन यू द ग्रीन सिग्नल टू गो अहेड, व्हाट इज स्टॉपिंग यू? अभी नाउ द पीपल ऑफ दिस स्टेट, पीपल ऑफ अरुणाचल हैव टू डिसाइड ये पर्टिकुलर डिमांड में गवर्नमेंट का तरफ से एग्जैक्टली क्या रिस्पॉन्स है। एंड कमिंग टू 8th पॉइंट, यहाँ में हमने बोला था, हमारा डिमांड ये था कि ऑल ऑफिशियल्स अबव द रैंक ऑफ द डेप्यूटी सेक्रेटरी, जो उस समय में ताकित जरंग था, उसका ऊपर में इन्वेस्टिगेशन होना है और जो भी इन्वॉल्व उसको पकड़ा जाना है। तो उसमें क्या किया, आप सबको अरुणाचल का जितना जनता है आप सबको बता दूं, अभी तक
not even one single person has been arrested from the system apart from Taket Jarang के अलावा और कोई पकड़ा ही नहीं गया। अभी क्या कारण हो सकता है? आपको क्या अरुणाचल का जनता आपको लगता है कि Taket Jarang अकेला ही इन्वॉल्व था? अगर ऐसा मीन्स ऐसा नैरेटिव क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है कि ओनली Taket Jarang, इट स्टार्टेड विद Taket Jarang एंड एंडेड विद Taket Jarang, अगर ऐसे तक का नैरेटिव है तब तो हम लोग को यहाँ में बुद्धू बनाने का कोशिश किया जा रहा है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट Taket Jarang, इट्स ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। यहाँ में एक्चुअल जो इन्वॉल्वमेंट है, Taket Jarang जो था उसका जो सबऑर्डिनेट्स को शायद इन्वॉल्व था कि नहीं था, वी डू नॉट नो। लेकिन इतना बड़ा स्कैम कुड नॉट हैव बीन एग्जीक्यूटेड without the participation of the higher ups, without the knowledge of the higher ups। उसका मतलब चेयरमैन को ऑलरेडी पता था, that's why that forced retirement was given। और फोर्स रिटायरमेंट के लिए वो जो आदेश जो है सीधा सीएमओ से आया है। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू आंसर, फोर्स रिटायरमेंट क्यों दिया गया है, अभी भी उसको क्यों टर्मिनेशन नहीं कर सक रहा है, और अपार्ट फ्रॉम Taket Jarang बाकी ऑफिशियल्स क्यों पकड़ा नहीं जा रहा है। ये जो आप सीबीआई के ऊपर में, ईडी के ऊपर में आप ये करके यू कैन नॉट जस्ट वॉश योर हैंड्स ऑफ। वेयर इज योर रोल? स्टेट गवर्नमेंट का सीबीआई का साथ जो ईडी का साथ जो करना है, इनफैक्ट अभी भी उसका ऊपर में जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो करना है, लास्ट टाइम जो 2 मेंबर्स डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो सेटअप किया था उसमें जो मपुंग तादर बागे मैडम था और दूसरा ये जो जनरल बीस था, 2 मेंबर्स कमिटी, ये कमिटी को भी कंप्लीट करने नहीं दिया है। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू आंसर। तो ये पर्टिकुलर जो डिमांड है, अभी स्टेट गवर्नमेंट जो क्लेम कर रहा है कि दिस हैज बीन फुलफिल्ड, अभी बताना है कि वेदर दिस पर्टिकुलर डिमांड हैज बीन फुलफिल्ड और नॉट। एंड कमिंग टू पॉइंट 9, यहाँ पे लिखा है हमारा डिमांड ये था कि एनी एग्जामिनेशन फाउंड टू बी इन्वॉल्व विद मैल प्रैक्टिसेस लाइक पेपर लीकेज स्कैम्स मस्ट बी इमीडिएटली डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ये जो नल एंड वॉइड का कॉन्सेप्ट को है हम बार बार रिटरेट करता है, बार बार रिपीट करता है। दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हैज कम फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन में पेपर लीकेज हुआ है, दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज और नॉट। और जो सुप्रीम कोर्ट का भी अपना वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद उसका जो वर्डिक्ट है उसमें ये उसने खुद कहा है कि द एग्जामिनेशन विच आर कॉम्प्रोमाइज्ड, दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन हैज टू बी रिकंडक्टेड। उसका भी अपना प्रेसिडेंस है। और यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का हमारा कोई इंटेंशन भी नहीं है। अभी स्टेट गवर्नमेंट को हमने क्लियरली कहा है कि जहाँ पे पेपर लीकेज हुआ है, दैट एग्जामिनेशन हैज टू बी क्वेश्चन। अभी सिंस वी आर द एग्रीड कैंडिडेट, वी हैव द राइट टू से कि वो एग्जामिनेशन को आप नल एंड वॉइड करके उसको दोबारा रिकंडक्ट करना है। एंड ओनली दोज एप्लीकेंट्स विल बी एप्लीकेबल जो उस समय में वो एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया था, बाकी न्यू कैंडिडेट्स को एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट्स वेयर द नेचुरल जस्टिस एक्चुअली कम्स इनटू प्ले। लेकिन यहाँ पे अलग नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से बोला है कि उसने एपीपीएससी को रेफर किया है। लेकिन आप सबको बता दो, जो लेटर एपीपीएससी को जो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जो भेजा था, इनफैक्ट 18 फरवरी को हमने ये बोला था कि दैट हैज टू कम फ्रॉम अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। ये चीफ मिनिस्टर खुद बोला है। तो वहाँ पे क्या किया है, वो पर्टिकुलर जो माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग, वो जो 18 फरवरी का जो रात था उसमें हमने ये ड्रॉ किया था कि 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड में जो माइन्यूट्स ड्रॉ किया, इसी को ही कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, भेज दिया, जस्ट फॉरवर्ड किया है। इज दैट अ रिकमेंडेशन? हम स्टेट गवर्नमेंट बोलता है हम फुलफिल कर दे, कहाँ फुलफिल हुआ है? इनफैक्ट हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी बार बार बोला है, इफ यू कैन नॉट डू नल एंड वॉइड, आपका पास ऑल्टरनेटिव क्या है, अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव क्या है? हमने बार बार पूछा है। एंड चीफ मिनिस्टर ही हिमसेल्फ सेड कि हम यहाँ में सेग्रीगेट भी नहीं कर पा रहे हैं। देन ही सेड कि वो रिकमेंड करेगा। तो अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? इनफैक्ट हमको उसको बार बार स्ट्रेस करता है कि वी आर रेडी फॉर जो अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव के लिए हम एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है। बट स्टेट गवर्नमेंट ही हिमसेल्फ सेड, द चीफ मिनिस्टर ही हिमसेल्फ सेड कि ये चीज हम सेग्रीगेट नहीं कर सकता है। तो खुद ही बोले कि रिकमेंड करेगा। वेयर इज द अपडेट? ये जस्ट आप फॉरवर्ड क्या है? फॉरवर्ड इज नॉट रिकमेंडेशन। जो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू नंबर 9, अभी हमारा आम जनता है, आपको तय करना है वेदर ये फुलफिल हुआ है कि नहीं। एंड कमिंग टू नंबर 10, उसमें ये नंबर 10 में ये डिमांड था कि इंक्लूजन ऑफ 2 members फ्रॉम द एस्पिरेंट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ SOP, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑफ APPSC।
इनफैक्ट हमने लास्ट टाइम भी ये बात को बोला था, ये एसओपी का जो इंपॉर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, व्हाई डिड वी स्ट्रेस? क्योंकि यहाँ में जो भी पेपर लीकेज का जो स्कैम हुआ है, ये एसओपी को वायलेशन करके ही हुआ है। अभी आप देखिए, सूरज गुरुंग जो ये एसओपी को वायलेट किया था, उसके हिसाब से उसको सस्पेंड किया था, बट नाउ ही हैज बीन रीइंस्टेटेड, हाई कोर्ट से रीइंस्टेट हो गया। दैट मीन्स वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज इन द सिस्टम। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दे डिड नॉट इवन फॉलो द राइट प्रोसीजर्स। जो एसओपी है, इसी को वायलेट करके इतना कुछ हुआ है, और ऐसा एसओपी बना के रखा है कि आपको क्राइम भी करना है, घोटाला भी करना है, और उसके बच के भी निकल जाना है। तब जाके हमने कहा कि सिंस दिस पर्टिकुलर एसओपी इज responsible for damaging the lives and the future of so many thousands and thousands of जो एस्पिरेंट्स है इन द पास्ट, और उसका जो फैमिली उससे जो जुड़ा हुआ है, और जो अभी प्रेजेंट में हम सबको इतना सहना पड़ रहा है, और इन द फॉर द कमिंग टाइम्स जो फ्यूचर जनरेशन जो स्कूल में जो कॉलेजेस में है, वो लोग का फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज होने जा रहा है। तब जाके हमने बोला कि ये एसओपी को लेके दिस हैज टू बी स्ट्रेंथन, दिस हैज टू बी मेड रोबस्ट। एंड हाउ डू यू डिसाइड वेदर इट इज रोबस्ट और नॉट? अब कैसे डिसाइड करेगा? यू हैव टू इंक्लूड अस, जो हमारा जो यहाँ पे एग्रीड है, जो यहाँ में सफर किया है, दे हैव टू बी इंक्लूडेड। और उनको बताना है कि अभी हम बताएगा कि कहाँ पे हमको दर्द हुआ है, और ये इशू जो है कहाँ से शुरू हुआ है, और इसको कैसे करके रुकाया जा सकता है। फ्यूचर जो ऑकरेंस होने जा रहा है, जो फ्यूचर मीन्स पॉसिबिलिटीज है, उसको हम कैसे करके प्रिवेंट कर सकता है। ओनली द पेशेंट विल नो व्हाट द डिजीज इज। तब जाके हमने कहा कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स जो हमारे एस्पिरेंट का तरफ से आप इंक्लूड करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ओनली द एस्पिरेंट्स, यू कैन इंक्लूड एकेडमिशियन, यू कैन इंक्लूड अदर जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स है, जो फॉर्मर जो सिविल सर्वेंट्स है, उनको भी इंक्लूड करो, बट हमको भी मैंडेटरीली आप इंक्लूड करना पड़ेगा। बट सो फार यहाँ पे क्या लिखा है कि हमने स्टेक होल्डर से मांगा है, बट सो फार दे हैवंट आस्क्ड। ऐसा कुछ तो ऑफिशियली कुछ आया नहीं है, कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ नहीं है। इनफैक्ट हमने जो ये एयर डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है अजय चक्ती सर को हमने रिपीटेडली पूछा है, ये एसओपी का क्या हो रहा है? यू हैव टू टेल अस। आप एग्जामिनेशन का बात कर रहे हैं, बट एसओपी का प्रिपरेशन का तो बात ही नहीं हो रहा है। तो एसओपी का वजह से इतना कुछ हुआ है, और एसओपी में 3 मेंबर्स आईएएस कमेटी रिपोर्ट, और आप जो फॉर्मर चेयरमैन है उसमें भी यू कैन सी द कॉन्ट्रडिक्शन। जो फॉर्मर चेयरमैन का बोलना है कि वहां में 2 चाबी होता है, लेकिन जो 3 मेंबर्स आईएएस कमेटी रिपोर्ट उसमें 3 चाबी लिखा है। तो एसओपी का उसमें यहाँ पे देखिए एसओपी का किस हिसाब से इसमें वायलेट किया गया है। तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर डिमांड है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट क्लेम कर रहा है कि दिस हैज बीन फुलफिल्ड। नाउ द पीपल हैव टू डिसाइड। अभी जितना हमारा मीडिया फ्रेटर्निटीज है, आम जनता है, अभी आप डिसाइड कीजिए वेदर दिस पर्टिकुलर डिमांड हैज बीन फुलफिल और नॉट। ये फुलफिल हुआ है कि नहीं, अभी आप डिसाइड कीजिए। और कमिंग टू 11 पॉइंट, यहाँ पे हमने कहा था कि इमीडिएट लेजिस्लेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विसल ब्लोअर एक्ट विथ स्पेशल प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन एंड रिवार्ड्स ऑफ द विसल ब्लोअर्स। तो ये पॉइंट को हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये ग्यामर पदंग स्पेसिफिकली, क्योंकि ग्यामर पदंग जो विसल ब्लोअर है, एक हिम्मत दिखा के यहाँ पे आगे आया है। नाउ ही डिजर्व्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ही डिजर्व्स टू बी रिवॉर्डेड एंड ही हैज टू बी प्रोटेक्टेड। हमने क्लियरली कहा था, क्योंकि आप ऐसा करेगा तो यू विल बी सेटिंग एन एग्जाम्पल, जो बाकी फ्यूचर में जो विसल ब्लोअर बनने जा रहा है वो लोग के लिए एक इंसेंटिव होगा, वो लोग के लिए एक एनकरेजमेंट होगा। इनफैक्ट इसको हमने रिपीटेडली कहा था कि जो पदंग सर को जो आप रिवॉर्ड करना है, दैट हैज टू बी डन। तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये एश्योरेंस था कि उन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट को लिखा है, और ग्यामर पदंग विल ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड अप्रोप्रिएटली। अभी हमने देखा है ये विसल ब्लोअर एक्ट अभी तक बना क्यों नहीं है, और ये कल का ऑर्डर के हिसाब से ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट से जो विसल ब्लोअर एक्ट जो इनेक्ट किया है, दैट हैज नॉट कम इनटू फोर्स येट, ऐसे बोला है। लेकिन हमने जब लास्ट टाइम जो एयर डिपार्टमेंट से हमने इनफैक्ट चीफ सेक्रेटरी से भी ये बात को क्लियरली बात किया था, विसल ब्लोअर एक्ट उसी पर्टिकुलर एक्ट के हिसाब से जो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है, अंडर रूल उसमें सेक्शन 26 एम्पावर्स एवरी स्टेट टू कम अप विद देयर ओन एक्ट्स। वो लोग अपना रूल बनाया जा सकता है, लेकिन अभी भी विसल ब्लोअर एक्ट क्यों नहीं बन रहा है? और जो ग्यामर पदंग का जो रिवॉर्ड करने का बात है, दैट हैज नॉट इवन स्टार्टेड, अभी तक हुआ नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने बोला था कि एग्जैक्टली स्टेट गवर्नमेंट कौन से शुभ मुहूर्त के लिए वेट कर रहा है? जब वो जिंदा था, ही शुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ही वाज अलाइव। अभी तो उसका गुजरने का बाद अभी ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है,
अभी तो काफ़ी समय हो गया। अभी आपने देखा है रिपब्लिक डे गया है, यहाँ पे स्टेट डे भी गया है। इनफैक्ट ये 15 अगस्त था। वी वर एंटिसिपेटिंग कि एटलीस्ट ये बार तो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आपने किसको ये गोल्ड मेडल देता है? द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द करप्शन प्रैक्टिस, करप्ट प्रैक्टिसेस में जो इन्वॉल्व होता है उसको तो गोल्ड मेडल देता है। जो एक्चुअल हीरो है उसको अभी तक क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है? और जो स्टेज ऑफ ऑनेस्टी जो हमने डिमांड किया है, दैट इज द बेयर मिनिमम, जो बेसिक मिनिमम है जो स्टेट गवर्नमेंट वो एरिया में इसलिए भी मांग रहा है बिकॉज ग्यामर पादंग हिमसेल्फ हैज ईयरमार्क्ड दैट पर्टिकुलर एरिया। तो हमारा सबका सेंटिमेंट को ये ध्यान में रख के, और जो हमारे स्टेट का जो इतना बड़ा करप्शन को, इतना बड़ा स्कैम को एक कोई हिम्मत करके आगे आके इसको एक्सपोज किया है, ही हैज टू बी रिवॉर्डेड। और वहाँ पे जो स्टैचू बनाना है उसको तो बनाना ही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने लास्ट टाइम भी बोला है, व्हाई कांट यू इरेक्ट द स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी इन द एपीपीएससी कंपाउंड, इन द एपीएसएसबी कंपाउंड, और आईजी पार्क में भी बनाइए, टेनिस कोर्ट में भी बनाइए, क्यों नहीं बनाया जा सकता है? ही इज एन इंस्पिरेशन। और स्टैचू का सिंबॉलिक उसका सिग्निफिकेंस भी ये है कि दिस इज गोइंग टू सेंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर द प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, कि यहाँ पे कोई ऐसा एक बंदा निकला था, अ पर्सन जो हिम्मत किया कि सही को सही, गलत को गलत बोलने के लिए। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो करना चाहिए। सो फॉर अपना ही कमिटमेंट के हिसाब से व्हाट दे हैव कम अप विद, उसमें ये लिखता है कि हमने ये जो विसल ब्लोअर को एक्ट को लेके हम दोबारा इसको कंटेम्पलेट करेंगे। अच्छा, ये दोबारा कंटेम्पलेट कब किया जाएगा? 2050 में, 2060 में? कितना समय निकल गया? इफ यू वांटेड दिस कुड बी इनेक्टेड विद इन अ मंथ, एक महीना भी नहीं लगेगा। 10 days इज इनफ। और यहाँ पे ऑलरेडी इसका जो गाइडलाइन इट्स ऑलरेडी देयर, यू जस्ट हैव टू उसको वो करके कॉपी पेस्ट भी कर सकता है। इनफैक्ट जो प्रोविजंस है हम लोग भी इनपुट देगा, इनफैक्ट हम लोग भी बोला है, हम लोग का भी इनपुट अभी भी लिया नहीं है। और जो रिवार्ड का जो बात है, व्हेन आर यू गोइंग टू डू इट? जब जिंदा था तब तो किया नहीं है, अभी भी जब उसका जो उसका गुजरने के बाद अभी उसको क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है? व्हाई द स्टेट गवर्नमेंट इज सो रिलक्टेंट? इससे यह पता चलता है कि समवेयर वहां में भी कहीं ना कहीं बहुत इन्वॉल्वमेंट वाला है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू फेस दिस थिंग। तो इसलिए जो ग्यामर पादंग का जो रिकॉग्निशन है, दिस इज द डिमांड ऑफ एवरी अरुणाचली। ये सिर्फ पेन अरुणाचल जॉइंट स्टेलिंग का डिमांड नहीं है, ये हर अरुणाचली का मांग है कि जो उसका सेक्रीफाइस, जो सुप्रीम सेक्रीफाइस है, दैट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। और स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से आप अभी आम जनता आप बताइए ये पर्टिकुलर डिमांड को फुलफिल हुआ है क्या? और दूसरा, कमिंग टू द 12th पॉइंट, यहाँ पे ये लिखा है कि हमने बोला था कि जस्टिस फॉर मुदंग याब्याम, ये जो PWD डिप्राइव्ड कैंडिडेट है, एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे हमने इसलिए ये डिमांड को पर्टिकुलर इसको इसलिए रखा था क्योंकि जो मुदंग याब्याम इवन दो सी इज एन इंडिविजुअल, लेकिन जब आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज का इशू को जब आप सॉल्व करेगा, यू आर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर सॉल्विंग जो बाकी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है जिसका साथ में इनजस्टिस हो रहा है, वो लोग को भी आप इनडायरेक्टली आप भी सॉल्व कर रहे हैं। जो स्ट्रीमलाइनिंग करने का जो बात किया हमने कि यहाँ में आप सब देखा है, जो यहाँ पे जो PWD कैटेगरी, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज का जो कोटा है, दैट हैज बीन मिसयूज्ड। इसको इतना बड़ा अभी ये दिस इज ऑल्सो वेरी बिग स्केम। अभी ये कोटा का थ्रू से इतना लोग बैकडोर एंट्री किया है। आई थिंक देयर आर रिकॉर्ड्स। इसलिए हमने कहा कि इसको स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है। अभी तक स्ट्रीमलाइनिंग करने का प्रोसीजर शुरू भी नहीं हुआ है। और जो मुदंग याब्याम का केस है, यहाँ में ये बोलता है कि इसको हमने ये APPSC को लिखा है, बोलता है उसमें भी वही लिखा था, जस्ट जो हमारा माइनस ऑफ द मीटिंग उसको जस्ट फॉरवर्ड किया था। और दूसरा ये कि कोर्ट केस का बात कर रहा है। इनफैक्ट हमने यहाँ में ये बात को क्लियरली बोला है, ये इशू को इवन इफ इट इज इन द कोर्ट इट कैन बी रिजॉल्व बाय द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। कमीशन अभी भी कर सकता है, एंड फॉर दैट द एयर डिपार्टमेंट हैज टू इंटरवेन। डिपार्टमेंट तो पर्सनल हैज टू इंटरवेन, और डिपार्टमेंट तो पर्सनल तो खुद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का अपना पोर्टफोलियो है, यहाँ में क्यों इंटरवेंशन नहीं कर सक रहा है? तो दिस पर्टिकुलर डिमांड अभी हमारा आम जनता आपको तय करना है वेदर दिस पर्टिकुलर डिमांड हैज बीन फुलफिल्ड और नॉट। अभी जितना हमारा मीडिया फ्रेटर्निटीज है, मीडिया फ्रेंड्स है, आप सबको भी देखना है ये फुलफिल हुआ है कि नहीं। एंड कमिंग टू द 13th पॉइंट,
यहाँ पे लिखा है कि इमीडिएट रिकॉलिंग ऑफ 3 ऑफिशियल्स पोस्टेड अंडर एपीपीएससी। उस समय में हमने कहा था कि जब यहाँ पे हमने ओवरहॉलिंग का बात किया था, बाकी जितना ऑफिशियल्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम चेयरमैन टू मेंबर्स टू सेक्रेटरी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दे हैव टू बी रिप्लेस्ड। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप वाज दैट वो लोगों पर इन्वेस्टिगेशन होना है। एंड देन थर्ड स्टेप वाज दैट वो लोग अभी जो एपीपीएससी का जो एसओपी है, दैट हैज टू बी रोबस्ट, दैट हैज टू बी मेड रोबस्ट। तो अभी क्या किया, उस समय में जब ये लोग को निकालने का, जब रिप्लेस करने का बात था, तब क्या हुआ, ताकि जरंग को उसमें फोर्स रिटायरमेंट दे देता है। और उसी सेम फेस में, सेम पीरियड में 3 ऑफिशियल्स आउट ऑफ द ब्लू वो लोग को पोस्ट किया जाता है। हम लोग को समझ में नहीं है एग्जैक्टली किस बेसिस में डाला है। वी आर नॉट सेइंग कि दिस ऑफिशियल्स आर करप्टेड, बट वी आर क्वेश्चनिंग दी प्रोसीजर्स। अब जिस हिसाब से उसको डाला है, दैट इज क्वेश्चनेबल। तब हमने कहा कि ये 3 ऑफिशियल्स को इमीडिएटली इसको दोबारा आप रिकॉल करना है। एंड दोस 3 ऑफिशियल्स, और जो भी नया ऑफिशियल्स आएगा उसमें आप एक गाइडलाइन सेट करना है कि यहाँ पे जो उसका जो ट्रांसपेरेंसी है, जो सिलेक्शन का, जो अपॉइंटमेंट का जो ट्रांसपेरेंसी है, दैट हैज टू बी मेड पब्लिक। तब उस स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये वो आश्वासन आया था कि यहाँ पे देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने ये बात को कहा था कि जो सिविल सेक्रेटेरिएट एंड द एपीपीएससी, इसका जो कादर है उसको मर्ज किया गया है। जो मर्ज करने का जो क्राइटेरिया है, आई थिंक इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। लास्ट टाइम भी बोला था, दोबारा रिपीट करेगा। इसका एडवांटेज ये है, नाउ द स्टेट गवर्नमेंट कैन इंटरवीन एट एनी पॉइंट। ये जो जहाँ भी ऑफिशियल्स है वो लोगों पर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, क्योंकि जो भी ऑफिशियल्स होगा वो सिविल सेक्रेटेरिएट से उसको पोस्ट किया जाएगा, उसको वहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि दिस ऑफिशियल्स हैव टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अभी हम ये एक्यूज नहीं कर रहे कि ये पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट जो है ये उसको अपना विम्स एंड फैंसीज में चलाएगा, बट आई सेड कि दिस इज यू आर ओपनिंग अ डोर फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पॉलिटिकल बॉसेस टू इन्फ्लुएंस a constitutional and autonomous body like APPSC। अब इसका जो autonomous जो एक sanctity है, that has to be maintained। तब हमने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे even though the cadre has been merged, we appreciate that, लेकिन उसको अगर preventive measures, corrective measures नहीं लेगा तो that will be disaster। तब हमने ये कहा था कि यहाँ पे जो भी आएगा उसको minimum tenure आप fix करना पड़ेगा। That is how you are going to actually maintain the autonomy of that institution, APPSC का। तब ये लोग को सिक्योरिटी होगा कि we are at least इतना समय के लिए हम यहाँ पे जॉब करेगा। तो क्या होता है, हमने बोला था कि उसको लेके ये बोला था कि मिनिमम ऑफ 2 years का टेन्योर आप फिक्स करना पड़ेगा। दैट इज द मिनिमम। अब 3 years तक भी कर सकता है। एंड आफ्टर दैट मैंडेटरी रोटेशन होना है, क्योंकि पर्सन लाइक ताकेजर इतना साल से वहां में बैठ के इतना बड़ा स्कीम में उसको एग्जीक्यूट किया। एंड आई से कि नॉट ओनली ताकेजरन, देयर आर मेनी अदर ऑफिशियल्स जो इन्वॉल्व था, जस्ट पकड़ा नहीं गया, अभी भी पकड़ना बाकी है। तो इसमें हमने ये बोला है कि ये सबको प्रिवेंट करने के लिए यू हैव टू एंश्योर कि दिस पीपल वट एवर जो ऑफिशियल्स आप रिक्रूट कर रहे हैं उसको अभी मैंडेटरी रोटेशन होना है एवरी 3 years। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से भी वही एश्योरेंस आया है कि इसको हम 3 years का कादर 2 years तक का ऑफिसर्स हम पोस्ट करेंगे मिनिमम। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है आप देख सकते हैं, जो 3 ऑफिशियल्स को रिकॉल करने का जो हमने बात किया था, दोस 3 ऑफिशियल्स अभी भी फंक्शनिंग, अभी भी काम कर रहे हैं। और बाकी जो ऑफिशियल्स है देयर आल्सो स्टिल फंक्शनिंग। कुछ हटाए गए, कुछ अभी भी है। एंड जो हमने जो कादर मर्जिंग का ऊपर में जो करेक्टिव मेजर्स था कि यू हैव टू कम अप विद ए प्रॉपर गाइडलाइन कि यहाँ पे जो भी आएगा देयर जो टेन्योर होगा वो फिक्स रहेगा। इसका रोटेशन जो मैंडेटरी रोटेशन होगा और जो सीनियरिटी बेसिस है उस हिसाब से पोस्ट को भी उस हिसाब से रखा जाएगा। लेकिन सो फॉर दैट गाइडलाइन हैज नॉट कम अप। अभी एयर डिपार्टमेंट किसके लिए वेट कर रहा है? अभी चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि हम फुलफिल कर दिया, अभी फुलफिल कहाँ हुआ है? अभी हमारा आम जनता आप बताइए ये पर्टिकुलर डिमांड फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी देखिए दिस इज 13 पॉइंट स्टार्टर ऑफ डिमांड जो चीफ मिनिस्टर का तरफ से एश्योरेंस था। और ये जो कल जो रिजल्ट निकला है, जो उसका तरफ से बोला गया है कि हमने पूरा कर दिया, अभी आप देख सकते हैं। आप जस्ट हम ब्रीफली बताए, इनफैक्ट यहाँ में डिटेल में जाएगा तो इट विल गो वेरी लॉन्ग। ब्रीफली बताए फिर भी आप देख सकते हैं वेयर डू दे स्टैंड। अभी आम जनता को तय करना है ये फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है। ये उसका एश्योरेंस था, ये उसका काम किया वाला। एंड दिस इज नथिंग बट जस्ट एन आई वॉश।
ये जस्ट रिटर्न में दिया गया है, एक्चुअली में प्रैक्टिकलिटी में ग्राउंड में एग्जीक्यूशन ही नहीं हो रहा है, उल्टा मजाक बना के रखा है। या तो ये हम लोग को सच में हम लोग को या तो ये लोग गधा समझ के रखा है, या तो खुद को ही गधा बना के रखा है, या तो आम जनता को आप बेवकूफ समझ के रखा है। हम लोग इतना गधा भी नहीं है, आप खुद देखिए एग्जीक्यूशन को सब देख रहा है, एश्योरेंस क्या है, ये क्या है, एंड इट इज ऑल पेपर वर्क। एक्चुअल काम तो हो नहीं रहा है, एश्योरेंस पे एश्योरेंस कभी मुंह से देता है, कभी पेपर से देता है, लेकिन एग्जीक्यूशन तो होता नहीं है। अभी इसी को लेके हम अपार्ट फ्रॉम दिस 13 पॉइंट्स जो कल निकला है, अभी नाउ इट इज वेरी क्लियर, नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट हैज बीन फुलफिल्ड। अभी हाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट कैन इतना ब्लैटेंटली लाई इन फ्रंट ऑफ द होल पीपल, अभी पूरा आम जनता के सामने में इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? उस समय में जब 18 फरवरी को हमने जब एक भरोसा के साथ हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हमने भरोसा करके वहां से बाहर निकला था, अभी हमारा भरोसा का ऊपर में आप यही कारनामा कर रहा है, ये तो चूरा घोपने का बराबर है। तब तो सबसे बड़ा मीर जफर तो आप है, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद है। यू आर बिट्रेइंग द एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट, इट इज कंडेमनेबल। झूठ बोलना भी, दिस इज ऑल्सो सब कुछ क्लियर है, एश्योरेंस क्या था, ये क्या था, एंड ही इज कमिंग इतना, हाउ डज ही हैव दैट ऑडेसिटी, दैट गट्स, सबका सामने में ओपनली झूठ बोलना। 13 पॉइंट्स हो गया, कहा हुआ है भाई, वेयर? हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। दिस इज ऑल आई वॉश, ये वो भी सिर्फ लिख के दिया गया है, एग्जीक्यूशन कहाँ है? मजाक बना के रखा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने बोला था उस समय में, इसी माइनस ऑफ द मीटिंग में जो एश्योरेंस था, इसमें बोला गया है कि उस समय में जो बनकोल का समय में जो भी जिसको भी इंजरी हुआ है उसको भी कॉम्पेंसेट करेगा बोला है। वेयर इज द कॉम्पेंसेशन? 6 months हो गया, इतना लोग को आप इतना लोग को बेरहम तरीका से उसको इंजर किया गया था, कितना लोग का सिर फोड़ा है, कितना लोग को बैक इंजरी किया है, और कुछ चीफ मिनिस्टर यहाँ पे माइनस ऑफ द मीटिंग में भी लिखा है कि दिया जाएगा, कहा है? दैट इज ऑल्सो अनदर लाई। और ये बात बोला गया था कि उस समय में हमारे जो तेचीपुरु सर है, तेचीपुरु सर को तो इतना तारीफ किया है चीफ मिनिस्टर, वो खुद बोला है हम खुद PWD का मिनिस्टर है, और आप जैसा एक हिम्मत करके, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हिम्मत करके इतना बड़ा इशू को आप खुद फोरफ्रंट में आके लेके आए, वी अप्रिशिएट। और हम चाहते हैं कि अरुणाचल का हर यूथ आप आगे आके ऐसा करके दिखाना है, खुद बोला है। और दूसरा साइड से क्या करता है, सस्पेंशन में रख दिया। अभी यहाँ में एग्जैक्टली जो हमने थोड़ा पहले कहा कि चूरा घोपने का काम कौन कर रहा है, हमने क्लियरली बोला था, और ये खुद का एश्योरेंस है। और उस समय में जो चीफ मिनिस्टर का तरफ से उसने ये भी एश्योरेंस दिया था कि हम लोग के ऊपर जो भी केस लगा है, इनफैक्ट होम मिनिस्टर को भी पूछा था कि यहाँ पे कोई किसी का ऊपर में FIR है कि नहीं। ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर है बामंग फेलिक्स सर खुद बोला है नहीं किसी के ऊपर में नहीं लगा है। अभी पता चलता है कि हम लोग के ऊपर में मोर देन 13 FIR सर देयर, सिर्फ हम दोनों के ऊपर में नहीं, इतना ज्यादा सोशल एक्टिविस्ट लोग का, पेरेंट्स लोग का, जो नॉर्मल एस्पिरेंट्स लोग का, स्टूडेंट्स लोग का, इतना लोग का अगेंस्ट में अभी भी FIR है, केस भी चल रहा है। इन द यहाँ पे ICR रीजन में 5 पुलिस स्टेशन में मोर देन 13 FIRs आर गिवन। ये मजाक बना के रखा है। अभी कौन ज्यादा झूठ बोल रहा है समझ में नहीं आता है, या तो होम मिनिस्टर बामंग फेलिक्स ज्यादा झूठ बोल रहा है, या फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कुछ ज्यादा झूठ बोल रहा है। आपस में कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा झूठ बोलेगा। एक्चुअली में बोलने से ये जो है, दिस व्हाट द गवर्नमेंट हैज कम अप विथ, ये जो था आप हमारा जितना अरुणाचल, जितना हमारा आम जनता है, आपने हमारा विश्वास का साथ खेला है। आप हम सबको एक दिलासा दिया था, एक विश्वास जताया था कि जो भी हमें प्रॉब्लम है हम करके दिखाएंगे, लेकिन आउटकम क्या आता है? चूरा घोप के छोड़ दिया, बाहर निकल के झूठ बोल रहा है, ब्लैटेंटली झूठ बोल रहा है। 13 पॉइंट्स हो गया। अभी इसको झूठ बोलने का सेक्शन में उल्टा हम लोग केस देना चाहिए। अभी आम जनता, अभी आपको डिसाइड करना है, हाउ कैन अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कैन ब्लैटेंटली लाई, वो भी पब्लिक डोमेन में कैसे झूठ बोल सकता है? 13 पॉइंट्स हो गया बोलता है, कहाँ हुआ है भाई?
कुछ हुआ नहीं है। तो इसलिए आई वोंट बी टेकिंग मच टाइम। तो बाकी जितना बाकी जो टेक्निकलिटीज है, इनफैक्ट हमने लास्ट टाइम भी बताया है, और जो भी रिमेनिंग पॉइंट्स है और यहाँ से हमारा जो भी वे फॉरवर्ड है उसको लेके अभी हमारे चेयरमैन सर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हमारा आम जनता जितना भी है, आप सबको यही बोलना है कि हमारा जो ये 18 फरवरी को जो एश्योरेंस दिया गया था, इसको लेके अभी जो कल का जो ऑर्डर निकला है, ये कितना तक हुआ है, कितना तक नहीं हुआ है, अभी आप हमारा आम जनता आप डिसाइड कीजिए। और इतना बात बोल के हमारा जो चेयरमैन है तेचीपुरु सर को, आई विल हैंड ओवर द माइक टू हिम। गुड इवनिंग सभी अरुणाचली को। हेलो। तो आप लोगों ने सब सुना है, आई थिंक आफ्टर 4 मंथ्स जो हम लोग को 72 आवर्स जो पेरेंट्स लोग बंद को डिक्लेयर किया था, उसके बाद में आई थिंक दिस इज द सेकेंड प्रेस ब्रीफिंग फ्रॉम द पार अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी रिगार्डिंग ऑन दिस इशू ना। तो टेक्निकलिटीज को उस दिन भी बताया, आज भी बताया। तो जितना भी जनता है, आप लोग पहले से देखा है। देखिए, अभी हम लोग इस इशू को कभी पॉलिटिकलाइज करना नहीं चाहता है, और किसी इंडिविजुअल, किसी मिनिस्टर, किसी मंत्री को हम लोग कभी भी यहाँ पे हम लोग टारगेट करने का कोशिश नहीं किया है। इस इशू पे जो भी स्टेक होल्डर है, चाहे वो स्टूडेंट यूनियन हो, मंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, जो भी हो, इस इशू से कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टली स्टेक होल्डर है, उसका साथ ही हमने बात किया। किसी हम लोग एरे को हम लोग बात नहीं किया। इसलिए अभी जितना भी टेक्निकलिटीज है, 13 पॉइंट्स ऑफ चार्टर डिमांड हुआ कि नहीं हुआ, तो ये जो सिनेरियो है आप लोग देखा होगा। अभी हम यहां से बोल सकता है कि इस इशू पे अभी सीएम सर का ये जो बोला ये गलत नहीं बोला है। उसका कहने का मुताबिक से बोला जाए तो जब अपसू अंशु को जब हम लोग इशू को दिया था सितंबर 23 को, ग्यामर पादंग भी उस समय पे था टेनिस कोर्ट पे। उसके बाद में आफ्टर 7 डेज तोरोली हम लोग इन्वेस्टिगेट किया अपना वे से। हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन बनाया, ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अपसू एंड अंशु। उस वक्त में हम लोग 29 सितंबर को दिया था। 11 अक्टूबर को शायद या तो 12 अक्टूबर को फर्स्ट मीटिंग हुआ था अपसू, अंशु एंड गवर्नमेंट। उस वक्त ही डिक्लेयर कर दिया था कि इशू सोल्व हो गया था बोल के। आप लोग सुना होगा अपसू प्रेसिडेंट का बात, इशू पूरा सोल्व हो गया, आज रात तो पूरा टर्मिनेशन होगा, पूरा काल से पूरा ऑफिस सील हो जाएगा। वाह, तभी आता है हम लोग का रोल। हम लोग पास स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को चांस दिया। आई बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई नो माई ऑब्लिगेशन। हमने कभी नहीं चाहा कि गवर्नमेंट का साथ में लड़ना है, बट इस इशू पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमको डिप्राइवेशन हुआ है, इसलिए हम यहां पे जुड़ा है। तो इसलिए पब्लिक को, मैं जनता को पूछना, सीएम सर का अभी कहना ये 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड से पहले अगर चित्तापना, अगर हम अपसू का जो रिप्रेजेंटेशन दिया है और भी डेप्थ पे जाएगा, 13 पॉइंट ऑफ डिमांड का बात ही करना नहीं है सीएम सर। उसके बाद में कप्ता रिंगू का टर्मिनेशन आता है, उसको भी बोलता है टर्मिनेशन नहीं कर पाएगा। उस समय अभी भी हम बोल रहा है अपसू और अंशु का कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का अभी भी कप्ता रिंगू का टर्मिनेशन करना है बोल के रिप्रेजेंटेशन में लिखा है, तो बोल के देखिए, इट्स वाज ओनली द व्हाट कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी। उस समय इशू कमेटी हम चलाता, वो लीड कराता ग्यामर पादक। हम लोग का इंसिस्टेंस की वजह से उसको कप्ता रिंगू को टर्मिनेशन किया गया है। वो भी APSSB का जो घोटाला 2 इयर्स बैक पहले कर चुका था, ऑलमोस्ट 3 साल होने जा रहा था। कप्ता रिंगू को उसको छुपाया गया था, उसमें टर्मिनेट नहीं किया। हम इसलिए बता रहे हैं, आप सीक्वेंस को जानना है। ये जो गवर्नमेंट को जो चला रहा है पेमा खांडू सरकार, इसको आपको जानना है किस वजह से ये हम लोग को टैक्टिक्स खेल रहा है। उसके बाद में आता है पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो हम लोग का गठन, और अंशु का तरफ से 13 पॉइंट ऑफ डिमांड तभी आता है। हम लोग बहुत रिफाइन करके हम लोग सोचा है कि लेट्स हैव ए लॉजिकल कंक्लूजन ना, लेट्स हैव ए रेस्पेक्टेबल एग्जिट, हमने ये चाहा है। लेकिन ये गवर्नमेंट को हमको पता नहीं है, पेमा खांडू सरकार को, स्पेशली पेमा खांडू को पता नहीं ये जो आदमी जो क्या करना चाहता है। अभी देखिए, यहाँ पे हम पहले से बोला है, हमको यहाँ पे आप जितना करना है कर लीजिए,
तचीपुरु का नौकरी जाएगा। इस इशू को तचीपुरु छोड़ने वाला नहीं। आई एम चैलेंजिंग पेमा खांडू, आपको हम चैलेंज कर रहे हैं। आप चीफ मिनिस्टर होने से जितना अपना पुलिस फोर्स को लगा लो, मेरा नौकरी रहेगा। आपका कुर्सी चला जाएगा, तचीपुरु का नौकरी को आप नहीं कर पाएगा। बिकॉज यहाँ पे फोर्थ पिलर है, थर्ड पिलर है, डेमोक्रेसी है। आप यहाँ पे मन मर्जी करके यहाँ पे हुई छान तचीपुरु को नहीं कर सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ आप जो चोर को पकड़ना चाहिए था, आपका एश्योरेंस का मुताबिक आप पूरा यहाँ पे तचीपुरु को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना है बोल के आप यहाँ पे दूसरा ऑफिसर को धरा। तचीपुरु आपसे 1 इंच भी धरने वाला नहीं है। ये जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हमको मेमोरेंडम आप भेजा है 10 अगस्त में, हमको यहाँ पे मत धरा। हम बोल रहा है, हम यहाँ पे आपका हम बोला है, आप हमको नौकरी नहीं दिया है, हम अपना मेहनत से आया है। और यहाँ पे आप हमको चोर को नहीं पकड़ के यहाँ पे विटनेस में क्या क्या डाला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेरेंट्स कमेटी। ये एंटी नालाइन वोट वाला जो पेरेंट्स कमेटी रिप्रेजेंटेशन दिया है ना, उसको डाला है एज दे हैव सबमिटेड अगेंस्ट तचीपुरु। इसको ये लोग प्रोसिक्यूशन विटनेस हमको बना के यहाँ पे टारगेट कर रहा है। पेमा खांडू सरकार, आप देखिए, जनता लोग देखिए किस वे से ये एक तरफ से बोला 13 पॉइंट ऑफ डिमांड फुलफिल हो गया, अनदर वे से हमको पीछे से बंबू घुसा रहा है। यहाँ पे क्या सोचता है, आपका पुलिस फोर्स से धमकी से डिटेंशन ऑर्डर से हम डर जाएगा और ये नौकरी सस्पेंशन से हम डर जाएगा। उस दिन का जो लड़का लोग, जो एस्पिरेंट लोग जो यहाँ पे तचीपुरु को सस्पेंशन ऑर्डर से रिवोक करना है, वो हमने डिमांड नहीं किया। वो बच्चा का प्यार था मेरा ऊपर में, मेरा भाई बहन का प्यार था, हमने लगाया नहीं। अभी भी हम चैलेंज करते हैं, आप रिवोक भी करने से हम दोबारा ये मुद्दा को हम उठाते रहेगा। हजारों बार आप सस्पेंशन करते रहो, हम छोड़ने वाला नहीं इस इशू को। आप यहाँ से हाथ धो के नहीं जा सकता है। और यहाँ पे पूरा वो करके हमको पूरा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगाना है, ये सेक्शन वो सेक्शन। इसको आप तके जरंग का ऊपर लगाना चाहिए था। इसको आप जो और भी ऑफिसर से यहाँ पे है उसको आप लगाना चाहिए था। तचीपुरु को इतना पस्ते से इन्वेस्टिगेशन आप क्यों कर रहा है? विद इन 15 डेज में देना है बोलता है। बाकी को क्या हो गया, यहाँ पे देखो विद इन 15 डेज में देना है बोलता है। हाँ, तो बाकी को क्यों नहीं किया? ये जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आपका कहा है अपडेट, 18 फरवरी का अपडेट को आप कॉपी पेस्ट करते रहेगा। कॉपी पेस्ट क्या होता है तचीपुरु से आप ज्यादा मालूम नहीं होगा। हम इंजीनियर है, क्योंकि आप लोग किस वजह से स्कीम को सैंक्शन करता है, यहाँ पे क्या घोटाला करता है, आई कैन स्पीक ऑन डेट ऑल्सो। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक ही मुद्दा पे आया है, एपीपीएससी इशू का प्यासको में। हमको मजबूर मत करो कि ताकि हम भी देखिए, यहाँ पे हमको खिचड़ी पकाना नहीं। बिलो दी बेल्ट वी शुड नॉट हिट इच अदर। इशू पे स्टिक रहिए। आप यहाँ पे पद का मिसयूज नहीं करना है। ऐसे चीफ मिनिस्टर, ऐसे होम मिनिस्टर, ऐसे डीसी, ऐसे स्टूडेंट यूनियन, ऐसे लीडर, आप यहाँ पे पद को मिसयूज करेगा। अब बाकी को डराओ, तचीपुरु डरने वाला नहीं है। इसलिए हम पेमा खांडू सरकार, पेमा खांडू को हम पर्सनली हम बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर है आप, यहाँ पे आप हजारों साल चीफ मिनिस्टर बनने वाला नहीं है। डीसी को डीसी का तरह रहने दो। डीसी को अरुणाचल का डीसी को आपका कुत्ता बना के मत रखो। स्टूडेंट लीडर को स्टूडेंट लीडर में रहने दो, स्टूडेंट का हित में बात करने दो। गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं बनाना है। यहाँ पे सिर्फ असेंबली का स्पीकर होना है। अपसू का फेडरल स्पीकर को बात करने मत दो। अगर अपसू से भी बात करेगा, स्पोक्स पर्सन को आने दो। कोई यहाँ पे गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन ओएसडी बन के यहाँ पे नहीं आना है। क्लियर कट। इसलिए यहाँ पे अभी हम 1 साल हो गया हम लोग का मुद्दा को। हम लोग कभी भी फर्स्ट में हम लोग का जितना भी डिमांड निकाल के देखो, सिस्टमेटिक वे से इंटेलेक्चुअली हम लोग बोला। हम लोग कभी भी पास में किसी ऑफिसर को टर्मिनेट करना है बोल के नहीं बोला, किसी को सस्पेंशन करना है बोल के नहीं बोला, इन्वेस्टिगेशन करो बोला है। सब कुछ हम लोग सिस्टमेटिक वे से गया। अभी हमको 1 साल का बाद अभी हमको पता चल रहा है यहाँ पे, अभी हम पहले बोलता था ना न्यूपो को अरेस्ट करना है। जितना एग्जामिनेशन हुआ है, माल प्रैक्टिसेस हुआ है, जितना ग्रोस एनिमलिस हुआ है, नाबुम न्यूपो का वक्त उस वक्त चेयरमैन और मेंबर था उस वक्त में हुआ है। जनता को मैं आज बता दूं, जितना भी अभी मैक्सिमम माल प्रैक्टिसेस हुआ है, एसआई का तोपते निकला, जेई का तोपते निकला, 2017 एपीपीएससी फियास्को उसमें भी मिनोती बोरंग को पकड़ा, और अजय मातम
अजय मातम ये एक सीओ का पति है, अपना आपको बेस्ट पति मानता है। मिनोती बोरंग का भी बेस्ट पति तो तमाशारो था, एक बेस्ट पति यहाँ है, अपना पति को पत्नी को यहाँ आने देखे यहाँ पे तचिपुरो को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करो बोला है। उस समय का उसका ही स्टेटमेंट है कि जो उस समय पे एनवायरनमेंट था, बाकी जो डिजर्विंग एक्सपीरियंस को भी अंदर घुसने नहीं दिया बोल के उसमें कहा है। दैट मीन्स जितना भी यहाँ पे घोटाला हुआ है, मैक्सिमम घोटाला पेमा खांडू का सरकार का अंदर पे हुआ है, इसको जनता जानना है। और कप्तान रिंकू को छुपाने वाला भी पेमा सरकार ही है। जिस वजह से यहाँ पे हम लोग को जो विसल ब्लोअर को ग्यामर पादन को बेइज्जती किया जा रहा है, और हम लोग जो यहाँ पे इशू को स्पीयरहेड किया जा रहा है, जिस वजह से हम लोग को यहाँ टॉर्चर करे, यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि डायरेक्टली यहाँ पे पेमा खांडू यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। अगर पेमा खांडू सर आप इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप अपना ऊपर में ईडी लगाओ, अपना ऊपर में आप सीबीआई लगाओ। आई चैलेंज यू, तचिपुरु आपको हम चैलेंज करता है, आज रात आप लिख के दे दो, चलो आई एम क्लीन, मेरा ऊपर में ऐसे चीफ मिनिस्टर हमको ईडी लगाओ, ऐसे चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का ऊपर में सीबीआई लगाओ, ये हम पेपर लीकेज इशू में आप नहीं बोल के बताइए। ऐसे नहीं होता, आप यहाँ पे इतना गुमराह नहीं करना था। ये जो आप जितना माइनस ऑफ मीटिंग बना रहा है, दिखा रहा है, ये जो डिमांड है 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड है, आपका जैसा बुद्धू वाला ऑफिसर लोग जो आप खरीद के यहाँ पे आने दिया वो नहीं है। यहाँ पे हम लोग अच्छा से गो थ्रू किया है। आई चैलेंज यू, आप इसको अगर आपका दिमाग हो तो आप इसको कभी सोल्व नहीं कर पाएगा। क्यों? बिकॉज यू आर ऑल्सो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस फियास्को। हम बोल रहा है इसलिए आप यहाँ पे जब 18 तारीख पे देखिए, हम लोग दूसरा आदमी होता उस समय पे एटमोस्फेयर बहुत खराब था, लेकिन हम लोग का दिल साफ था, हम लोग इशू को सॉल्व करना था। कभी हम लोग अपना हैंड हाथों में नहीं लिया। यहाँ पे क्या लिखा था, विद इन दिस मंथ में 18 फरवरी में ईडी को लाएगा बोला था, उस महीना में लाया, 18 फरवरी को नहीं लाया था। नेक्स्ट जब मार्च को था उस समय पे वो लोग लिखा जबरदस्ती। एक भी ऐसे डिमांड बता के देखो पेमा खांडू सरकार, पेमा खांडू सर आपको हम पूछ रहा है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आप एक भी डिमांड बता के देखो, सू मोटो कॉग्निजेंस आप लेके किया हो, एक्सेप्ट फूल माला पहना के ताकि जयरंग को आप पोस्ट रिटायरमेंट दिया, उसका अलावा आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। जितना भी किया हम लोग का इंटरवेंशन का वजह से किया, उसको भी किया नहीं। और हम लोग को यहाँ पे बार बार आप लोग बीच में देखा होगा, तलोपुतुम सर गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन बनता है, 4 महीना से गवर्नमेंट का यहाँ पे स्पोक्स पर्सन बात नहीं करा है, बट ही इज बिहेविंग लाइक ए गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन। बोल रहा था ना, सीबीआई लाया, ईडी लाया, ये तचिपुरु तदक नालो पीए जैसे गवर्नमेंट को तंग करने आया। हम यहाँ पे हम लोग का डिमांड को मैं बता दूं, हम लोग ने यहाँ पे बोला, और कल का अपडेट में देखो, ये लोग अभी हम लोग का माइनस का मीटिंग का डिमांड को ही चेंज कर दिया। कोर्ट मॉनिटर प्रूफ को ये लोग लिखा ही नहीं। वेरी अनफॉर्चुनेट सी में नहीं है, कुछ भी हो जाता है अनफॉर्चुनेट बोलता है। यहाँ पे देखो 4th पॉइंट में कोर्ट मॉनिटर प्रूफ को डिलीट ही कर दिया। और हम लोग का ये जो डिमांड है, यहाँ पे हम लोग कोर्ट मॉनिटर प्रूफ लिखा है, इसलिए हम लोग लिखा, हम लोग पता था सीबीआई को बुलाएगा, ईडी को बुलाएगा, ये अपना हाथ धोएगा, इसलिए हम लोग बोला है। यहाँ पे तलोपुतुम सर को भी हम बोल रहे, जितना भी यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है, वाई पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी स्टिल इंसिस्टिंग ऑन दिस डिमांड। हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर ये कोर्ट मॉनिटर प्रूफ 29 सितंबर में 2022 को कोर्ट मॉनिटर प्रूव करता है, यहाँ पे पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी यहाँ पे करा नहीं होना था, अभी तचिपुरु का सस्पेंशन नहीं होना था। उस वक्त में आप क्यों नहीं किया? उस वक्त में करता तो सीबीआई को विदिन 6 मंथ में आप टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट मॉनिटर कर सकता था। आप यहाँ पे कोर्ट मॉनिटर प्रूफ इन्वेस्टिगेशन करना देना क्यों नहीं चाहता है, वो बताइए। और अभी आप बोल रहे हैं कि सिंगल मैन कमेटी से आप यहाँ पे मोर देन 92 एग्जामिनेशन को आप वो करेगा। अभी हम बोलेगा यहाँ से श्रीलंका में पैदल जाएगा 1 दिन में, विश्वास कर लेगा अरुणाचल का जनता? क्या बेवकूफ़ी है। इसलिए यहाँ पे हम जनता को मैं बता दूं, हम लोग यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। और जितना भी हम लोग का तथ्य है और हम लोग लेके आएगा, सीएम सर को हम बोल रहा है, आप अगर एपीपीएससी इशू में सिर्फ आपको सीमित रहना नहीं है। इफ यू एक्सपेक्ट टू एक्सपोज यू, I have lots of evidence
अगेंस्ट योर गवर्नमेंट, बाकी डिपार्टमेंट में क्या होता है। हम किसी यहाँ पे किसी इंडिविजुअल को, किसी डिपार्टमेंट को, किसी शख्स को हम टारगेट करना नहीं चाहता है, लेकिन हम बोल रहे हैं लेट्स चेंज द सिस्टम। हम लोग उभर के आना पड़ेगा सिस्टम से। हम सीएम सर को ही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इससे होने वाला नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं अभी जनता से, नेक्स्ट मूव अभी हम लोग 1 साल हो गया, क्या करेगा गवर्नमेंट का एटीट्यूड आपने देखा। हम लोग को यहाँ पे कौन जाने काल को अभी 1-2 महीना में हम लोग को मार भी सकता है। ताकि जरंग का प्रॉपर्टी सीज नहीं किया, इसलिए हम लोग यहाँ पे जनता को मैं अपडेट बताने आया है। नेक्स्ट हम लोग का जो कोर्स ऑफ एक्शन है, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो हम लोग का स्टेट का जो हम लोग का हीरो है डीसी, तो अभी इसका मार्क्स को ही बता दिया, पेमा खांडू सरकार ही बताया होगा। जो इंसल्ट कर रहा है, हम लोग कभी हम लोग का स्टेट का हीरो को इंसल्ट करने नहीं देगा। इसलिए हम लोग 28 अगस्त इस महीना में हम लोग कैंडल लाइट मार्च करेगा। और ये हम लोग ड्यू परमिशन 2 दिन से हम लोग मांग रहा है। हम लोग 26, 27, 28 को 26, 27 को हम लोग या तो प्रोटेस्ट रैली या तो धरना, एंड 28 को हम लोग कैंडल लाइट मार्च का प्रपोज किया था। लेकिन भी यहाँ पे पेमा खांडू सरकार का निर्देश से पुलिस ने इंस्टेड ऑफ हम लोग को कैंडल लाइट मार्च से हम लोग को बोलता है कि धरना करो। अभी देखिए, जब पेरेंट्स टीम ने बंद कॉल डिक्लेयर किया, तचिपुरु बंद कॉल डिक्लेयर किया, पीएचसी बंद कॉल डिक्लेयर, जबरदस्ती। उसके बाद में बोलता है कि आप डेमोक्रेटिक मीन्स अपनाओ। अभी डेमोक्रेटिक मीन्स अपनाने से बोलता है कि नो नो नो, यू कैन नॉट गो फॉर कैंडल लाइट मार्च, यू शुड गो फॉर धरना प्रोटेस्ट। और तालो पुतुम सार को उस दिन हम लोग का लड़का लोग जो एस्पिरेंट लोग मांग किया डिटेंशन ऑर्डर को भी हम लोग यहाँ पे धरना प्रोटेस्ट करेगा। नो नो नो, आई हैव गिवन द डिटेंशन ऑर्डर। आप उसका खिलाफ मेरा इसी कैसे परमिशन मांग सकता है। अभी डेमोक्रेटिक मीन्स को करना नहीं करना हम लोग तय नहीं कर सकता है। अभी यहाँ पे तालो पुतुम तय करेगा, पेमा खांडू सरकार तय करेगा। ये कोई नियम होता है? ये कोई डेमोक्रेसी है? अभी हम लोग को बोलता है डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स। अभी हम तय करेगा ना आप तय करेगा कि कैंडल लाइट मार्च करना है कि नहीं करना है। तो पुलिस तय करेगा, यहाँ पे एसपी कैपिटल तय करेगा। इसलिए हम लोग को यहाँ पे कैंडल लाइट मार्च के लिए परमिशन नहीं दिया। लेकिन अभी हम लोग जाएगा कैंडल लाइट मार्च के लिए और हम लोग परमिशन लेगा। कैसे नहीं देता है? लेट्स आस्क द पुलिस इन्वेस्टिगेशन। आप यहाँ पे 4-4 घंटा 5-5 घंटा हाईवे को ब्लॉक करके आप जब यहाँ पे कार रेसिंग करा सकता है, तो कैंडल लाइट मार्च करने के लिए ट्रैफिक आप ये जो मैनेजमेंट कैसे नहीं कर सकता है? क्या इसको भी यहाँ पे क्या कोर्ट में हम लोग जाना पड़ेगा? ये है। इसलिए हम लोग उसके बाद में हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेगा। और ये जो हम लोग का जो असेंबली सेशन आ रहा है 4 to 9, यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है कि यस, हम भी मानता है कि कोई कोई इशू ऐसे है कि कमीशन गठन करने के बाद होगा, लेकिन मैक्सिमम इशू यहाँ पे ऐसे है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन डू, वो करना चाहिए था, अभी तक किया नहीं। जैसे कि हम लोग का जो यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, आप बोल रहा था पेमा खांडू सर आप बोल रहा था एग्जाम के लिए रेडी करो, हजारों पोस्ट करना है, तो क्या आप यहाँ पे विशल ब्लोअर एक्ट लेके नहीं आएगा? हम बोल रहे हैं ये असेंबली सेशन में आप विशल ब्लोअर एक्ट को लेके आइए, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को लेके आइए, जो हम लोग का माइनस ऑफ मीटिंग में लिखा गया है। तो आप इतना यहाँ पे सेशन बेच चुका है, कैबिनेट सिटिंग किया है, तो ये सब को आप नहीं करके आप किस वजह से एग्जामिनेशन में प्रोसीड करना चाहता है? आप बता के देखिए, आपका स्टेट गवर्नमेंट जो आप क्या कर रहा था, तो ये एक्ट को लाने के लिए क्या समय लगता है? आप यहां से पता चलता है कि आप लोगों ने जो पैसा डीलिंग करके रखा था नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आप उसको करना चाहते हैं। इसका प्रेसिडेंस है, उसका जो एग्जाम्पल है, क्योंकि 2017 में ऐसे ही हुआ, लड़का लोग ने चिल्लाया, माल प्रैक्टिसेस है, किया गया है, एनोमलीज हुआ है, लेकिन उस समय पे पुलिस फोर्स को यूज करके लाठी चार्ज, वाटर कैनन यूज करके यहाँ पे आप लोग पूरा जनता दिखा है। और उसका सोल विटनेस है अभी जो बेस्ट हस्बैंड ऑफ दिस अरुणाचल प्रदेश, इसको भी इस 15 अगस्त में अवार्ड देना चाहिए था, अजय मातम। वो अपना खुद बोला है, वो अपना आंखों से देखा है, जो लड़का सीरियस कैंडिडेट एग्जाम देना चाहता था, देने नहीं मिला है, उसका हम लोग का पास रिकॉर्ड है। देट मीन स्टेट गवर्नमेंट उस समय पे आप फेयर चांसेस क्यों नहीं दिया गया? उस समय पे आपसू कहा था
मिस्टर दबियामुज, आई एम आस्किंग यू, आप बोला है कि 22 ईयर्स यू आर इन द अपसू, उस समय आप कहा था, आप मर गया था 2014 में, आप कहा गया था आप मर गया था, अभी 22 में आप जिंदा हो गया, 23 में आप तचिप प्रो को दिखाए हो कि आप यहाँ पे हमको टारगेट कर रहा है, उस वक्त में आप कहा था। दैट मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और यहाँ पे कमीशन लोग यहाँ पे सेटअप करके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को बिका गया है। इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है बोलने से कोर्ट मॉनिटर प्रूव करना चाहिए। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को अभी भी हम बोल रहे हैं जो आप करना है कीजिए, ये असेंबली सेशन में विसल ब्लोअर एक्ट को लाइए और वो एक्ट को भी पब्लिक डोमेन में आप पहले रखना पड़ेगा, पब्लिक व्यूज देना पड़ेगा। आप ऐसे एक्ट नहीं ला सकता है जस्ट आप नेम से में, अभी जैसे 1 मेंबर कमेटी आप लेके आया, वो नहीं होगा, हम लोग देख लेगा उसको। उसके बाद में हम लोग डोनेशन ड्राइव करेगा पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, क्योंकि हम लोग जैसे अफसुल का जैसे तो हम लोग का पास पैसा नहीं है, हम लोग लाखों करोड़ यहाँ पे एक्सपेंडिचर करके हम लोग यहाँ पे कमेटी गठन नहीं किया है। 1-2 रुपया अपना माँ पिताजी से और वेल विशर से जो चंदा आया है, पीएजी से अकाउंट है, उसमें आप लोग ऑनलाइन ड्राइव हम लोग को ऑनलाइन डोनेशन दे सकता है, क्योंकि हम लोग का पास पैसा नहीं है मूवमेंट करने के लिए। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अभी हम लोग मूवमेंट शुरू करने जा रहा है और हम लोग मेंबरशिप ड्राइव भी करके रखा है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है 1 साल हो गया, हम लोग 1 साल से पहले ये सब नहीं किया। ये लोग सोचा है, जितना भी जनता को मैं बता दो, फर्स्ट इस टाइम में अरुणाचल का हिस्ट्री में होगा, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिस वजह से पुलिस फोर्स हम लोग को पीएजीसी मेंबर को यूज किया गया है, सोशल एक्टिविस्ट को यूज किया गया है, जो भी इस जो एपीपीएससी पियास्को का जो वॉरियर्स है इस बार यूज किया गया है, ऐसे कभी यूज नहीं किया। ये लोग सोचा होगा हम लोग को डर जाएगा, अभी हम लोग उभर के आया है। देखो कल सीएम का स्टेटमेंट आ गया, जब हम लोग शुरू कर रहे हैं उससे पहले आप क्या सो गया था पेमा खांडू सरकार, आप क्या कर रहा था? अभी भी रिपोर्ट देता है आई वॉश करने के लिए, क्योंकि पब्लिक अभी भी हम पता है 90% पब्लिक हम लोग का साथ है। और उसके बाद में जो गवर्नमेंट मशीनरी को यहाँ पे हम लोग को ये मिसयूज करके यहाँ पे वो कर रहा है, तो इसको भी हम लोग का जितना भी हम बोल रहे हैं कि जितना भी यहाँ का पॉलिटिकल पार्टीज है, देखो जितना भी ये इशूज है, पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं होने से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे पॉलिटिसाइज करना नहीं चाहता है। यू एज एन ओपोजिशन पार्टी यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ द ओपोजिशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को अकेला हम लोग को छोड़ना नहीं है। जितना भी हम लोग कर रहा है फ्यूचर जनरेशन के लिए कर रहा है, इसलिए हम जितना भी आम जनता है, एस्पिरेंट है और जितना भी स्टूडेंट हो रहा है, हम बार बार बोल रहे हैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी यहाँ पे एक ही स्टूडेंट जो है अपसू का भी एक ही है, यहाँ पे सबसे वो करना है, उसका नाम है मिस्टर दबियामुज। हम बता रहा है वो फेडरल स्पीकर है। सबसे यहाँ पे टर्निंग पॉइंट यहाँ पे ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिस्टर दबियामुज है, कोई नहीं है। क्योंकि पास में आप बता सकते देखना पड़ेगा, सुनो यहाँ पे देखना पड़ेगा, जब हम लोग का इशू का डाइवर्जन कहाँ से हुआ, इनसाइड डिस्कशन एक वो लोग इन्वायरमेंट क्रिएट किया था ना, उस वक्त से हुआ, उस वक्त जब हम लोग का डिमांड था, आप हम लोग को डिस्कशन क्यों नहीं किया गया? अभी हमको बता के देखिए, आप सुलूक एक भी हम लोग का जो ठीक है नाल एंड बोइड को भी हम लोग नहीं मानता है, आप लोग नहीं मानता है, लेकिन हम लोग को कहाँ पे डिस्कशन कराया गया? लेकिन यहाँ पे जिस वजह से हमको यहाँ पे आप लोग टारगेट कर रहा है, हमको इस बार हम देखा है दबियामुज का लिखा वाला, हमको वो जो क्या बोला है, ये लड़का को अभी टिक करना पड़ेगा बोला है, ओपनली वो सोशल मीडिया में हमको चैलेंज किया है, ये लड़का को टिक करना पड़े। और यही दबियामुज जो हमको यहाँ पे होम मिनिस्टर का मीटिंग में हमको मारने का कोशिश किया गया। और इतना जो ये मोरल बूस्टिंग कौन कर रहा है? मोरल बूस्टिंग विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे इतना मोरल बूस्टिंग कोई इंडिविजुअल को यहाँ नहीं करेगा। इसलिए हम बोल रहा है यहाँ पे जितना भी हम लोग को फोर फ्रंट हम लोग यहाँ पे लड़ रहा है, जो टारगेट कर रहा है इसको इंक्वायरी करना चाहिए। इसलिए थैंक यू, वही था। हम लोग अभी आप लोग का क्वेश्चन को आराम से लेगा, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। नहीं, रीजन तो वही था क्योंकि ये जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, हमको तो पहले ये जो
अपू आपा एक्ट में लगाया गया है। अपू आपा एक्ट का तहत हमको अनलॉफुल पर्सन डिक्लेयर किया गया है। उसका बाद में ही ये हमको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हमको चालू जो सस्पेंशन किया है, हमको मेरा डिपार्टमेंट का वजह से जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ गलत किया हो उसका वजह से नहीं था। अपू आपा एक्ट लगाया, उसका बाद में हमको ये जो सस्पेंशन किया है ऑन बेसिस ऑफ दैट एक्ट ओनली। क्योंकि सवाल इसलिए रखा एक साल के बाद में इंक्वायरी रखा है, सस्पेंशन कराया गया। अब जो वो एलिगेशन एक तो बहुत कंफ्यूजन ये लगाया कि सीएम शर्मा का पूरा इन्वॉल्वमेंट है ये केस को में, तो आपका पास मतलब आपको ये जो डन कर रहे हैं और या आपका डिमांड्स को नहीं मान रहे हैं, उनके जो सस्पेंशन में आप ये एलिगेशन लगाया ना, आपका पास कुछ एविडेंस भी है? जस्ट एजम्पशन में नहीं, एजम्पशन देखिए, एजम्पशन का बात नहीं। यहाँ पे जिस वजह से आप लोग देखा होगा चोर को नहीं पकड़ के स्टेट गवर्नमेंट का पास मशीनरी है कि नहीं, उसको नहीं करके हम लोग क्या गलत किया? नहीं वही तो मैं पूछ रहा हूं। आपको जस्ट वो एक हेरेस नहीं है। देखिए यहाँ पे यस यहाँ पे ऐसे है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जिस वजह से नहीं बढ़ रहा है ना, तो हम लोग पहले से बोला है कि ये जो फियास्को है यहाँ पे हायर अप्स का इन्वॉल्वमेंट है। इट कुड बी चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, इट कुड बी सिटिंग व्हाट कॉल कैबिनेट मिनिस्टर ऑल्सो, इट कुड बी चेयरमैन ऑल्सो। लेकिन जिस वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट जो मशीनरी को यूज करके हम लोग को कर रहा है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, ये ऐसे कभी नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि सीएम को भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में परव्यू लाना चाहिए। ये हम लोग का गलत नहीं है, इट्स आवर डिमांड वो है। आप एक वर्ड बोला है कि पूरा पब्लिक को ये गवर्नमेंट पूरा पब्लिक को धोखा दे रहा है, लगाया है, तो इसका अगेंस्ट में आपको एक एफआईआर देगा। आप लोग क्या लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं, उसके लिए जा रहे हैं? देखिए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को जब हम 18 फरवरी को मिला था हमारा बहुत भरोसा था। इनफैक्ट टू सम एक्सटेंट अभी भी करता है। उस समय में इतना भरोसा था कि हम लोग को जिस हिसाब से डिस्कशन किया 8-9 आवर्स के बाद, तब हमको लगा कि डेफिनेटली ये सॉल्व करना चाह रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स होते गया, डिमांड में से एक भी फुलफिल हुआ नहीं है। और इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग को जिस हिसाब से सप्रेस करने का कोशिश किया है, देखिए आपने जैसे पूछा कि एविडेंस का बारे में, ये सिचुएशन जो जिस हिसाब से हम लोग को सप्रेस करने का जो एक स्ट्रैटेजी था, दिस इससे बड़ा एविडेंस और क्या हो सकता है, ये था। और दूसरा वो कि हमने उस समय में बिकॉज हम लोग हमारा जो गवर्नमेंट पे हम लोग पूरा भरोसा था, हम लोग यहाँ पे हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी अदर एजेंडा, हम लोग इशू बेस्ड है। 18 फरवरी का रात को इतना पब्लिक का टर्नआउट था और वहाँ पे चाहे तो बहुत कुछ हो सकता था, बट वी डू नॉट वांट कि ये इशू में जो डिमांड है वही फुलफिल होना है। वी डू नॉट हैव एनी अदर एजेंडा। तो उसको लेके हमने जब स्टेट गवर्नमेंट को हम अपील किया, तो फर्स्ट हम लोग को भी बहुत अच्छे से बात किया। इनफैक्ट पुरुष सर को तो बहुत तारीफ किया है, बोला है कि आप जैसे ऑफिसर तो अरुणाचल में और आना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ, उससे पता चलता है कि हम लोग का भरोसा के ऊपर तो उसने खेला है पूरा, जितना ये हमारा आम जनता है जितना भी। क्योंकि ये इशू जो है ये सिर्फ एस्पिरेंट्स का इशू नहीं है। आपको क्या लगता है ये सिर्फ जो एग्जाम लिख रहा है उसका सिर्फ इशू है? यहाँ पे हर किसी का इशू है। इसलिए है क्योंकि उसका बच्चा को भी एग्जाम लिखना है, उसका माँ पिताजी उसका फैमिली सब जुड़ जाता है। सपोज ये प्रिपरेशन के लिए बैठेगा, इसका पूरा एंटायर फैमिली इसका साथ जुड़ा रहता है। तो उसी लाइन में हमने ये कहा कि क्योंकि ये 13 जो चार्टर ऑफ डिमांड है, 13 चार्टर ऑफ डिमांड तो बेयर मिनिमम है, एक्चुअली और भी करना बाकी है, और भी बहुत कुछ करना बाकी है। ये तो जो शुरुआत था, तो उसको लेके हमने जो भरोसा था कि गवर्नमेंट की तरफ से डेफिनेटली एड्रेस करेगा। लेकिन अभी जैसे टर्न ऑफ इवेंट जैसे वो हम लोग को जो सप्रेस करने का इतना कुछ हो गया, उसके बाद तो हमको लगा कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इनफैक्ट हमको सिर्फ नहीं, पूरा एंटायर अरुणाचल को आपने खुलेआम झूठ बोला है, अभी भी झूठ बोला, अभी भी खुल के झूठ बोल रहा है। तो यहाँ से पता चलता है कि एग्जैक्टली ये चीफ मिनिस्टर मीन्स उसका एग्जैक्ट एजेंडा क्या है, ये इशू को रिजॉल्व करने में उसका क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपने जैसे बोला कि देखिए हम उसको कोई लीगल एक्शन या ये वो करने उसके लिए हम वो नहीं, जब वो पीपल्स चीफ मिनिस्टर है तो अभी उसका जवाब जनता खुद देगा।
क्योंकि जनता से बड़ा जो जस्टिस होता है, उससे बड़ा जस्टिस, इनफैक्ट वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। अभी ये जो डिमांड है, दिस इज द पल्स ऑफ द पीपल, दिस इज द डिमांड ऑफ द एंटायर स्टेट ऑफ अरुणाचल, एंड यू बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस स्टेट, आपको ये स्टेट का हित में करना चाहिए, और स्टेट का हित है जनता का आवाज को सुनना। आपने ड्यूरिंग योर प्रेस ब्रीफिंग यू हैव सेड कि सीबीआई और ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इट्स टोटली इनविजिबल, एंड सीबीआई का जो चार्जशीट है इट्स लाइक एन एलिमेंट्री चार्जशीट। सो माय क्वेश्चन वुड बी, क्या फ्यूचर में, क्योंकि जो केस तो फर्स्ट तो एसआईटी देख रहा था, वी वर ऑल कोऑर्डिनेटिंग, आप लोग अपडेट भी दे रहा था, सो सीबीआई जब से ये केस को लिया, देयर इज नो अपडेट एज यू हैव सेड, सो फ्यूचर में आप लोग क्या फिर गवर्नमेंट को अपील करेगा कि केस को वापस एसआईटी को दिया जाए फ्रॉम द सीबीआई? देखिए, जो जब एसआईसी जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसमें भी हमने एलिगेशन लगाया था कि एसआईसी भी सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्योंकि उस समय में जिसको अरेस्ट करना था, जो एक्चुअली में जो बिगर फिश है, जिसको अरेस्ट करने से सिस्टम में असर पड़ेगा, वो लोग अरेस्ट नहीं कर रहा है। जिसको अरेस्ट करने से कुछ असर नहीं पड़ने जा रहा, वो लोग अरेस्ट किया जा रहा था। तब जाके हमने कहा कि एसआईसी इज स्टिल नॉट कॉम्पिटेंट, क्योंकि एसआईसी जो है चीफ मिनिस्टर का अंदर आता है। अभी आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का जो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल तो आपको दिखाई दे रहा है, तो एसआईसी का भी वही रोल होना था। तो लेकिन कंपेयर टू सीबीआई, एसआईसी तो कुछ तो अरेस्ट किया। तो जैसे सीबीआई का जो रोल है, सीबीआई को लेके हमने न्यूमरस टाइम्स, इनफैक्ट हम लोग ने ये सीबीआई डायरेक्टर को भी हमने लेटर लिखा है कि उस समय में जो एडवोकेट था, जो एक्यूज का एडवोकेट, आप यहाँ पे सीबीआई का कैसे एडवोकेट बन सकता है? इनफैक्ट हमने वो क्वेश्चन भी पूछा। सुने तो कमिंग टू दैट, तो जैसे कि आपने बोल रहे कि यहाँ से जो सीबीआई का रोल है, इनफैक्ट सीबीआई एज द प्रीमियर जो कंट्री का इतना सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके हिसाब से दे हैव सर्टेन रेपुटेशन, दे हैव सर्टेन सैंक्टिटी, जो उसको लेके अगर उससे बड़ा और क्या हो सकता है? अब अभी हम लोग एफबीआई को तो नहीं बुला सकता है, इंटरपोल को तो नहीं बुला सकता है, सीबीआई से बढ़ के और क्या हो सकता है? तब जाके हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी यही रिक्वेस्ट किया था, आप यहाँ में डायरेक्टली इंटरवेंशन नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जितना लॉजिस्टिक सपोर्ट है, और इनफैक्ट जो आप एक कम्युनिकेशन, उससे जो कम्युनिकेशन, जो कोलैबोरेशन आप करना चाहिए। अगर सीबीआई फंक्शन नहीं कर रहा तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम को आप लेटर लिखना चाहिए, आप अपील करना चाहिए। और यहाँ पे स्टेट का जो पार्टी है, गवर्नमेंट है, सेंट्रल का पार्टी सेम पार्टी है, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दैट कम्युनिकेशन हैज टू हैपन। इनफैक्ट हमारा जो ऑनरेबल जो एमपी है, यूनियन मिनिस्टर भी है, किरण रिजिजू सर भी है, तो उसका तरफ से भी होना चाहिए। तो आप जैसे ये बोल रहे हैं कि, सुनिए, आप ये बोल रहे हैं कि जो सीबीआई से एसआईसी या वो पे जाना, आई थिंक रोल्स रिवर्स, आई थिंक दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ में अभी भी एसआईसी का भी अभी भी रोल है। ऐसे नहीं बोल सकता है कि जब सीबीआई टेक ओवर कर ले तो एसआईटी लोग चुपचाप बैठना है, वो लोग का भी अभी भी रोल है। इनफैक्ट व्हाटएवर जो ग्राउंड वर्क वो लोग करके रखा है, अभी भी वो लोग लीड्स प्रोवाइड कर सकता है। इनफैक्ट एसआईसी, आई मीन चीफ, ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से, इनफैक्ट सीबीआई तो मांग भी रहा है, यहाँ से मैन पावर मांग रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहा है? आप ये क्वेश्चन जो है स्टेट गवर्नमेंट को पूछिए। अच्छा, ये जैसे कि आपने अभी बताया कि सीबीआई जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ होम को भेजना चाहिए, तो अगर इन फ्यूचर अगर आपका बात अगर स्टेट गवर्नमेंट मानता भी है और इधर से भेजता भी है, तो फ्यूचर का क्या गारंटी है कि बाद में वहाँ से अगर एक्शन नहीं करता? क्योंकि आपने कहा कि दोनों तरफ ही एक ही गवर्नमेंट चल रहा है, तो उस पर आप लोग फिर क्या करेंगे? अब देखिए, हम लोग यहाँ में एक ऑप्टिमिज्म के साथ आया है, क्योंकि सिंस वी आर नॉट द अथॉरिटी, यहाँ में हम लोग को ऐसे भी ब्लेम किया जाता है कि ये पीएचईसी का वजह से एग्ज़ाम को भी कंडक्ट होने नहीं दे रहा है, ये लोग का वजह से इतना लोग को रुका के रखा है। यहाँ में एक बात को क्लियर करना है, हु आर वी टू स्टॉप द एग्जामिनेशन फ्रॉम हैपनिंग? वी आर ओनली नॉर्मल एस्पिरेंट्स। हम तो जस्ट डिमांड प्लेस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और जो भी ग्रीवेंसेस है उसको स्टेट गवर्नमेंट का ऊपर है। अभी इनफैक्ट एग्जामिनेशन को जल्दी कंडक्ट करो, जल्दी गठन करो, हम लोग भी बोल रहे हैं, क्योंकि लेकिन सही प्रोसीजर को अपना के गठन करो। लास्ट टाइम का जैसे 61 ईयर्स वाला आप ये चेयरमैन लेके नहीं आ सकते हैं। लाइकवाइज अभी जैसे आपने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट एटलीस्ट ट्राई तो करे, ट्राई भी तो नहीं किया है। आप अभी बोल रहे कि वो नहीं मानेगा तो क्या होगा? मानना नहीं माना दैट्स उसमें देखा जाएगा, देन विल कम टू नो एक्चुअली में वो लोग का विल है कि नहीं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से भी कोशिश ही नहीं हो रहा है। हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट नहीं जा सकते, बट द स्टेट गवर्नमेंट कैन अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सीबीआई का उसमें कुछ आपको फंक्शनिंग सही से नहीं लग रहा है तो
स्टेट गवर्नमेंट प्रोएक्टिव होकर और पार्टिसिपेशन करना चाहिए। इनफैक्ट सीबीआई खुद मांग रहा है और स्टेट गवर्नमेंट वो मिनिमम बेर मिनिमम भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तब जाके हम स्टेट गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये है। और सीबीआई को तरफ से तो इनफैक्ट हम लोग मल्टीपल टाइम सीबीआई ऑफिस में गया है और सीबीआई का डायरेक्टर को भी हम लोग लेटर लिखा है कि आपका तरफ से ये क्या चल रहा है, इतना बड़ा स्कीम है, दिस इज नो लेस देन व्यापम स्कीम, इतना कुछ हुआ है, इसमें 2 जान भी गया है ना, यू कैन नॉट टेक, यहाँ पे आप लाइटली नहीं ले सकते ये इशू को, हमने मल्टीपल टाइम्स अपील किया है। तो इसलिए अभी वही है कि आप जो बोला है, हमारा काम है, सिंस वी आर द सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, तो एंड आवर स्टेट गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू अस, तो हम अपना स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगा जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी बाकी जो रिक्वायर्ड है, उसके बाद वो तो स्टेट गवर्नमेंट खुद सोच के करना है। हमको क्यों हर स्टेप हमको क्यों बताना, एक्सप्लेन करना जरूरी है? हम जो बोलेगा सिर्फ उतना ही कर रहे हैं, उसके बाद तो नहीं कर रहे। सो दैट शुड नॉट बी दी एटीट्यूड। इनफैक्ट उससे उभर के आना है, हम एक बोलेगा आप 2 कर देना है, ऐसे करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का दे हैव एवरीथिंग, उन लोगों के पास मैन पावर है, उन लोगों के पास रिसोर्सेस है, उन लोगों के पास इंटेलिजेंस है, उन लोगों का डिस्पोजल में, दे आर सपोज टू बी यूटिलाइजिंग देम। हर चीज हमको बोलना पड़ रहा है और हम जो बोल रहे हैं उसको भी सही से नहीं कर रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। ड्यूरिंग योर प्रेस ब्रीफिंग, लाइक ये इशू आप लोगों ने पहले से इनिशिएट कर रहा है, तो ड्यूरिंग योर इनिशियल स्टेज यू हैव क्लियरली मेंशन कि ये इशू को किसी को पॉलिटिकलाइज करने नहीं देगा, बट ड्यूरिंग योर प्रेस ब्रीफिंग टुडे यू हैव स्लाइटली आपका वो स्टेटमेंट को आपने कंट्राडिक्ट किया कि यू आर वेलकमिंग द ऑपोजिशन पार्टीज टू मेक द इशू पॉलिटिकलाइज, लाइक पॉलिटिकल करने के लिए, एंड मोर ओवर इलेक्शन का आने का, लाइक इलेक्शन आ ही रहा है तो मोर वो तो पॉलिटिकलाइज कर भी रहा है इशू को। No, I'm not saying that the opposition parties should politicize this issue. I'm just saying that हम लोग को ये जो पोर फ्रंट में हम लोग जो यहाँ पे लड़ रहा है, हम लोग को विच हंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, सिस्टम को मिसयूज कर रहा है। तो हमने बोला है कि ऐसे ऑपोजिशन पार्टी ऐसे जो कल को भी तो देखो ये लोग ही लेजिस्लेटर होगा, जब तक पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं होगा, ये जो सिस्टम है, ये जो डिमांड है, अभी तक 1 साल हो गया, क्यों नहीं करा? तो इसको काउंटर करने के लिए वही तचिप्रू हैज टू बी मीन्स विक्टिमाइज, है कि नहीं? हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे सब स्टेक होल्डर आना है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ऑपोजिशन पार्टी अकेला, सब जितना भी एनजीओ, हम पहले भी आप देखा होगा, जितना भी मेरा प्रेस ब्रीफिंग में हमने बोला है कि सब ऑपोजिशन पार्टी, सब पॉलिटिकल पार्टी आइए, एनजीओज भी आइए, एक्टिविस्ट भी आइए, प्रोवाइडेड यू स्टिक टू द 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड ऑफ द पावर अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, एस्पिरेंट का दिमाग में। आई एम नॉट सेइंग दैट कि यहाँ पे आके कोई चीफ मिनिस्टर बनाओ, कोई मिनिस्टर बनाओ, आई एम नॉट सेइंग दैट। ये जो इशू पे आना है, ये जो इसी पे बात करना है, व्हाई द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एड्रेसिंग आवर इशू, इसी पे बात करो। बाकी यहाँ पे पॉलिटिकलाइज करने के लिए मैडम हमने कहा नहीं है, इशू पे बोलना है। जो परसों दिन में जो निकला था जो वन मैन इंक्वायरी कमीशन को लेकर, जिसको लेकर आगे आप लोग अपोज कर रहे हैं ना, तो आपने मेंशन किया था कि कितने लोग आप लोग डिमांड करते हैं, उसको एक बार रिपीट करिए। नहीं, हम लोग का तो पहला तो ऐसे था, बीच में जब हम लोग डिस्कस, देखिए यहाँ पे बात ऐसा, जब डिस्कशन में कभी कभी ऐसे हो जाता है कि जो बात बोलता है हम लोग सोचता है कि सीएम करेगा, हम लोग एक्चुअली ऐसे बोला था कि इंक्वायरी कमेटी अब जहाँ जहाँ मैक्सिमम जो पेपर है 2017 का एक इंक्वायरी कमेटी बिताइए ना, उसको अगर कल को हम लोग नाल एंड वॉइड करेगा विदाउट द सब्सटेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, हम लोग को कल नहीं जा सकता है। तो हम लोग ओवरऑल में वही बोला था कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है कोर्ट मॉनिटर प्रूव होना चाहिए, ये था। तो गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि ये होना चाहिए, हम लोग को एश्योरेंस दिया गया था कोर्ट मॉनिटर प्रूव करेगा। तो ये जो कमेटी है आप सोच के देखिए, क्योंकि कितना मेंबर होना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नेनिमिटी ऑफ दिस केसेस ना, है कि देखिए आप एक एग्जाम होता, एक मेंबर, एक जो कमेटी हेड होने से वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कितना एग्जामिनेशन है, मोर देन 92 एग्जाम। अभी तक आप सोच के देखिए, एक इन्वेस्टिगेशन ए सिविल 2022 जहाँ पे ग्यामर पादन और हम लोग ग्यामर पादन साहब ने उजागर किया था, उसको अभी 1 साल लगा है। आप सोच के 2014 से लेकिन 2022 तक का जो एग्जामिनेशन है, सिंगल मेन कमेटी जो विदिन 3 मंथ्स में कभी कंपाइल कर पाएगा? ये जो मजाक का बात है, यहाँ पे ये जस्ट जनता को आई वास दिखा रहा है, ये जस्ट जनता को ये जता रहा है कि अभी पी से आ गया, ये जनता लोग को ये लोग बरकाएगा बोल के, अननेसेसरी ये लोग का फिर वो करेगा बोल के कर, हम लोग यहाँ पे जनता को बरकाने नहीं आया है। और 18 का साल में जितना हमको याद है, वहाँ पे आपको बात करके जब आप लोग निकल के आप भी ब्रीफ कर रहा था जितने भी लोग थे, तो 13 पॉइंट को लेकर आपने एक पॉइंट को लेकर आपने क्लियर किया कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या बात हुआ था। मेरा क्योंकि ऑलरेडी आपने वो बात कर चुका था, मेरा बस ये सवाल रहेगा, कॉम्पनसेशन जो कॉम्पनसेट करेगा बोला था, और रिगार्डिंग नो केस विल बी फाइल्ड अगेंस्ट जो भी हुआ है ना, ये बात हुआ था, तो इसको आप लोगों ने क्या रिटर्न में नहीं लिया था कि वर्बल में से क्या है?
नहीं, एक्चुअली इसलिए हम बोला है क्योंकि उस समय का माहौल को आप देखिए ना, क्या एटमॉस्फेयर था। तो हम लोग ने वो जो एफआईआर को भी रिटर्न में लेके नहीं आया, ये हम लोग ने ये बोला है कि एफआईआर को भी हम लोग भरवेली बोला था। एक्चुअली ये स्टेट गवर्नमेंट ने हम लोग को इतना रिक्वेस्ट किया है कि अभी पेंडल जल जाएगा, ठीक है ना, प्रेसिडेंट का विजिट है, अभी गेट जल जाएगा। अभी आप जब सीएम का साथ में मीटिंग बैठा है, इतना एश्योरेंस लिया गया है, इतना विटनेस है, अंशु है, मिनिस्टर है, पेरेंट्स टीम है, आप है, बाहर की मीडिया, पूरा जनता अरुणाचल का देख रहा है, आप इतना रिटर्न एश्योरेंस का क्या जरूरी है? हम लोग को ऐसे बोला तो हमने भी सोचा इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, हमने भी सोचा कि चलिए जब सीएम ऐसे बोल रहा है तो हम लोग भी क्या, देखिए अगर हम लोग भी उस समय पे नहीं सब कुछ ठीक हो रहा है बोले से हम डिस्कशन करेगा ना, ये करेगा, तो उसने तभी उस वक्त में हम लोग को जो एफआईआर का भी हम लोग लिखना चाहते, हम लोग लिखा नहीं, हम लोग एश्योरेंस किया गया था। इवन होम मिनिस्टर को बार बार सीएम पूछा है एफआईआर है कि नहीं। सीएम सुनिए यहाँ पे होम मिनिस्टर ने ये बोला था कि विड्रॉ करने में टाइम लगता है, ही एक्सेप्टेड, लेकिन उसने कहा था कि विड्रॉ करने में आप उस मीटिंग में था, नॉट दैट मीटिंग, आफ्टर दैट हम बोल रहा है कि उसमें ही आस्किंग अबाउट दैट मीटिंग, हम उस मीटिंग का बोल रहा है, बाद में क्या बोला, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट दैट थिंग्स। हम बोल रहे हैं उस मीटिंग में क्या हुआ, उस मीटिंग में हमको ऐसे एश्योरेंस दिया, हम लोग को ऐसे एश्योरेंस दिया है कि जब हम लोग कंप्लेन किया, बामेंग पुलिस सर को चीफ मिनिस्टर ने बोला केस रजिस्टर है कि नहीं है, बामेंग पुलिस सर ने फिर एसपी जिमी चरम सर को कॉल लगाया, फिर कंफर्म किया है कि कोई भी केस रजिस्टर ईटानगर जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ऐसे बोला। तो उससे पहले हम लोग सीएम सर को वही बोला है कि जो पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को आप लोग दिन में 17 का दिन में बंद को डिक्लेयर किया है, बोला ये गलत है। तो सीएम सर उस अभी भी हम लोग का वो लेटर है, उसको करेजेंडम वो इशू किया था कि पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने बंद को डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग को यहाँ पे उछान कर रहा है, जो भी हम लोग का जो फोर फ्रंट जो हम लोग यहाँ पे एपीपीएससी प्यास्को में जो लड़ रहा है ना, हम लोग को स्पेशली हमको तो यहाँ पे पूरा कोलेट्रल डैमेज हमको करके रखा है। मेरा फैमिली को पूरा मेंटली फिजिकली पूरा टॉर्चर किया गया है, और हमको जिस वजह से यहाँ पे डिपार्टमेंटली इंक्वायरी करके जितना मेरा मेंटली हमको यहाँ पे एग्जॉस्ट कर रहा है, हम ये बोल रहे हैं। तो जितना भी चीज़ है लिखित में हम लोग भी नहीं लिखा, और ये जो कंपेंसेशन इशू का बारे में सेकेंड थर्ड मीटिंग में भी हम लोग बामेंग पुलिस सर को बोला है देगा बोल के, उसका बाद में क्या क्या हम लोग का एस्पिरेंट को उल्टा जेल में घुसा के रख दिया, ऐसे है। मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा, आप लोगों का गवर्नमेंट का तरफ से नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, सीबीआई की तरफ से नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, सारा मतलब कि जितना मशीनरी से आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। आप लोगों ने शुरू में जब ये इशू उठा रहा था तब आप लोगों ने बोला था कि जितना सीबीआई एसआईसी जो भी इंक्वायरी करे, लेकिन आप लोग भी उसका साइड में इंक्वायरी करें, तो शायद आप लोगों के पास अभी कुछ कम से कम कुछ तो आ गया होगा, तो आप लोग कब डिस्क्लोज देखिए या कभी कुछ करने वाला है? ये बात को इसलिए हम लोग बोला है कि जब हम लोग का लड़का लोग जब इवन ग्यामर पादन को जिस वजह से अभी तालो पुतुम सार जो देखो ये दुनिया छोड़ के चला गया, उन्हें सिर्फ इंसल्ट कर रहा है ना, अब देखा है 50 मार्क मिला था, वो सीरियस स्टूडेंट नहीं है बोलता है। आप सोच के देखिए विसल ब्लोअर जो यहाँ पे सबूत लेके आओ, यही डीसी तालो पुतुम बोलता है कि सबूत कहाँ है बोलता है। आप सोच के देखिए व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। इसलिए हम लोग बोला है कि विसल ब्लोअर एक्ट को लेके आओ, प्रोटेक्शन देना चाहिए, जो भी यहाँ पे इनपुट लेके आता है ना प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट जो विसल ब्लोअर एक्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, क्यों लेके नहीं आया? तो ये गवर्नमेंट चाहता है कि अरुणाचल जो एस्पेरेंट का मुख से और हम लोग से और ऐसे जो सबूत लेके ना आइए, ऐसे है। इसलिए हम लोग को यहाँ पे पूरा कुचलने का कोशिश करा है। अगर यहाँ पे विसल ब्लोअर एक्ट में लेके आके अगर रिवॉर्ड 1 करोड़ रख देगा, कोई भी जो चोर को पकड़ो बोलेगा, क्यों लड़का लोग आगे नहीं आएगा? जरूर आएगा। प्रोटेक्शन दीजिए, जरूर आएगा। लेकिन अब प्रोटेक्शन नहीं देके यहाँ पे हम लोग को उड़ता है, यहाँ पे उसामा बिन लादेन का जैसे दुनके मेरा घर में ड्रोन लगा के पूरा मेरा बीवी बच्चा को अब जूता पहन के घर में गारू में धुलेगा, पिलो का अंदर धुलेगा। पिलो का अंदर में तची प्रू बेच सकता है क्या? बता के देखिए। जूता का अंदर में तची प्रू बेच सकता है क्या? सर्च कर रहा था मेरा घर में। अब चोर का घर में तो सर्च किया नहीं, ताकि जेरंग का उसमें सर्च करो ना। इसलिए यहाँ पे जो हम लोग का जो पॉइंट है ना 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड हम लोग कंपाइल करके बनाया है। हम लोग सोचा है कि अभी के लिए भी फ्यूचर के लिए भी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ये चाहता ही नहीं, वो है। ये अगस्त में होगा, 28 अगस्त को जो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे ना कैबिनेट मार्च में, तो पुलिस में बोल रहे हैं कि आप लोगों को धरना करने के लिए, या फिर डीएनए बोल रहे हैं? पुलिस से, पुलिस बोल रहे हैं। क्योंकि पुलिस जो हाँ एसपी का वहाँ से क्या है कि एनओसी देता है।
तो एसपी जो अभी हम लोग को जो कैंडल लाइट मार्च के लिए एनओसी नहीं दिया गया है, तो ये कैंडल लाइट मार्च ये हम लोग और पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी से नहीं करा है। ये कैंडल लाइट मार्च इन कोलैबोरेशन विद द पेरेंट्स गार्जियंस ऑफ लेट ग्यामर पादंग उसका साथ में हम लोग कर रहा है। तो पता नहीं ये हम लोग को क्या दिखाना चाहता है। ये देखिए मणिपुर का इशू में कैंडल लाइट मार्च के लिए परमिशन दिया गया है, तो क्या स्टेट का इशू में ग्यामर पादंग के लिए हम लोग कैंडल लाइट मार्च नहीं कर सकता है? यही पुलिस फोर्स था, यही एडमिनिस्ट्रेशन था। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सीएम का इन्वॉल्वमेंट है इस इशू पे। अगर सीएम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पुलिस फोर्स या जितना भी ये एडमिनिस्ट्रेशन है और कोई अपसू का जो लीडर है हमको जिस वजह से टारगेट करा है, ऐसे कभी नहीं करना था। गुरुजी अभी जैसे आप बता तो दिया है कि उन्होंने डिनाई किया था, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट या धरना कर सकते हैं, तो वो रिटर्न में दिया है क्या? हाँ, वो ऑर्डर दे दिया, एनओसी दे दिया है कि धरना करना है बोल के। कैंडल लाइट मार्च के लिए हम लोग को ऑर्डर नहीं दिया है, वो धरना करना है बोलता है। तो अभी देखिए हम लोग कैंडल लाइट मार्च करना है ना, धरना करना है ना, अब सिट इन प्रोटेस्ट वो सब करना है ना, रैली करना है, पुलिस फोर्स इज डिसाइडिंग। हम लोग डिसाइड नहीं करा। ये क्या डेमोक्रेसी में हम लोग जी रहा है क्या? आपको वो ऑर्डर मिलने का बाद स्टिल यू आर गोइंग टू सीट फॉर कैंडल लाइट? यस, ऑब्वियसली। सर ऑर्डर में क्या लेके ऑर्डर को भी जो मतलब धरना के लिए है ना, कैंडल मार्च के लिए नहीं है ना। ऑर्डर में ऐसे है कि हम लोग 26, 27 को इट कैन बी धरना, इट कैन बी रैली, एंड 28 को हम लोग कैंडल लाइट मार्च के लिए हम लोग प्रपोज किया था। तो नहीं, ऑर्डर में ऐसे लिखा है कि ऑर्डर को आप लोग हम लोग बाद में प्रोवाइड कर देगा। ऑर्डर में ऐसे लिखा है कि 26, 27, 28 के लिए मांगा था पीएजेसी तचिपुरु जो चेयरमैन है कि ऑर्डर मांगा है बोल के, लेकिन पुलिस ने एनओसी वो दिया है कि 28 को सिर्फ दिया है, वो भी हम लोग को सिर्फ यहाँ पे धरना करना है बोल के, कैंडल लाइट मार्च के लिए हम लोग को परमिशन नहीं दिया है। तो ये जो है टेक्टिक्स है, कल को फिर हम लोग कैंडल लाइट मार्च करेगा, फिर बोलेगा अनलॉफुल पर्सन है। तो ये लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का और उसके बाद में गवर्नमेंट का, पेमा खांडू का यहाँ पे नेक्सस है। ये चीफ मिनिस्टर का रोल प्ले नहीं कर रहा है। अगर चीफ मिनिस्टर का रोल प्ले करता है, आप इक्वली यहाँ देखना चाहिए था। कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट इस फियास्को में जरूर होगा, हम वो बोल रहे हैं। You said you will opt for civil disobedience movement in the entire state, ना? वो like can you just provide us कि कब से होगा? हम लोग अभी ऐसे है क्योंकि ये जो रिसेंटली जो ऑर्डर बनाया है डीसी, ये भी एक यूनिक ऑर्डर है। उससे पहले कभी नहीं बनाया था कि बिफोर इंडिपेंडेंस या एनी स्टेट इवेंट से पहले 5 डेज पहले आप धरना नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। देखिए ये जो जनता है, आप मैं बता दो, पार्लियामेंट चल रहा है, होने से भी उसमें रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट चलता है कि नहीं? लेकिन अरुणाचल में आप देखिए असेंबली कहाँ है, धरना प्रोटेस्ट का जगह टेनिस कोर्ट कहाँ है? यहाँ हम लोग कर सकता है ना। लेकिन इसको भी डीसी जो कार्टेल करके रखा है, क्या इसको भी हम कोर्ट में चैलेंज करना है? ये अपू अपा एक को तचिपुरु पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी 2 टाइम्स अभी हम लोग चैलेंज करके हम लोग कोर्ट से हम लोग को राहत मिला है। क्या धरना प्रोटेस्ट करने के लिए भी वी शुड अप्रोच द कोर्ट? तो इसलिए हम लोग ठीक है, अबाइड बाय द लॉ। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का बात को भी हम मान देगा, तो 4 तारीख से ये लोग असेंबली सेशन है। डेट मीन्स बिफोर 5 डेज बिफोर दिस असेंबली सेशन हम लोग नहीं कर सकता है, एंड आफ्टर दैट ओनली वी कैन प्रोसीड। तो इसलिए हम लोग प्लस तभी हम लोग प्रोसीड करेगा, प्रोवाइडेड ये हम लोग का 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड और बाकी जो हम लोग का डिमांड को नहीं मानने से तभी हम लोग करेगा। अगर मानता है बोलने से हम लोग भी यहाँ पे क्या जो है कि अपना बच्चा को छोड़ के हम लोग को यहाँ पे रोज हमेशा प्रेस ब्रीफिंग करना है, प्रोटेस्ट करना है, हम लोग भी यहाँ पे कोई शौक नहीं है, वो है। हाँ, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग सेल्फ फंडिंग कर रहे हैं ना, और फंडिंग में ध्यान भी दे रहे हो, तो पूरा एंटायर अरुणाचल में आप लोगों का किस तरह रेस्पॉन्स को आप देख लीजिए। वही है कि रेस्पॉन्स गवर्नमेंट ही बताता है। जो हम लोग का पब्लिक का पार्टिसिपेशन है अभी भी है। कल परसों भी आप देखा होगा, एस्पेरेंट का ही ऑर्गेनाइज किया वाला था, उसमें पीएजी से ऑर्गेनाइज नहीं किया है। और जिस वजह से हम लोग को ये जो डेमोक्रेटिक मीन्स को भी हम लोग को ऑर्गेनाइज करने नहीं दे रहा है, तो यहाँ से साफ पता चलता है कि 90% ऑफ द पब्लिक अभी हम लोग का साथ पे है। और जो हम लोग का जो डोनेशन ड्राइव का है, एवरी डे हम लोग का डोनेशन ड्राइव 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, लाखों में नहीं आता, हजारों में नहीं आता है, लेकिन जो भी डोनेशन दे रहा है दिल से दे रहा है, 10 रुपया हो या 1 रुपया हो, हम लोग कल को भी अकाउंट को हम दिखा देगा। हम लोग का अकाउंटेबिलिटी है। यहाँ से हम साफ दर्शाता है कि अभी भी जनता है हम लोग को साथ दे रहा है। इवन ऑफिसर्स भी
सेक्रेटरीट लेवल से लेके बाकी डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स भी हम लोग को साथ दे रहा है, इवन पुलिस फोर्स भी। नए होने से सोच के देखियो, हम लोग को भी तो इनपुट कहाँ से मिलेगा? जितना भी हम लोग का हमदर्दी है हम लोग के लिए, जितना भी यहाँ का जनता है ये जो है। और हाँ, और एक बात हम लोग यहाँ पे और एक रिक्वेस्ट करेगा, हम लोग का यहाँ पे कोसब को भी हम रिक्वेस्ट करेगा कि यहाँ पे नो डाउट ऑब्लिगेशन है, लेकिन हम लोग का स्टेट को अगर हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को अगर ठीक करना है, यहाँ पे सब मिलजुल के चलना है, तो हम रिक्वेस्ट करेगा कि जितना भी वर्किंग जो वो है प्रोफेशनल्स है, सब भी इस मूवमेंट में जोड़ने से ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफिस को आप लोग भी वो कर लीजिए, बट अदर जो प्राइवेट सेक्टर में बैठता है वो लोग हम लोग को साथ देना चाहिए, वो रिक्वेस्ट करेगा। अच्छा, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि जो मेरा लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको आपा जो लगाया है, आप लोग उसका अगेंस्ट नहीं, आपको आपा हटना चाहिए। तो अभी कल जो अभी डीसी का एक ऑर्डर आया कि जो भी इंक्रोचर है उनके ऊपर भी आपको आपा लगेगा, अगर वो ऐसा करें, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, हम लोग का पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से हम लोग कभी नहीं बोला है कि अपू आपा एक्ट को रिपील करना चाहिए, हमने कभी नहीं कहा। हम बोल रहे हैं कि अपू आपा एक्ट रहना चाहिए, उसमें अगर कुछ रेक्टिफिकेशन होना है वो करना चाहिए। और कल को भी जो बंद कॉलर है, चाहे वो अपसू हो, उसका प्रेसिडेंट, उसका जीएस, उसका फेडरल स्पीकर को भी जिस वजह से हम लोग को डिटेंशन ऑर्डर निकला है उसको भी देना चाहिए। स्टेट का हित के लिए एक्ट बनाया है, हम उसको तारीफ करते हैं, बट मिसयूज नहीं करना है। जैसे तालो पतुम सार ने थोड़ा मिसयूज करने का कोशिश किया है, वो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग का तरफ से ऐसे नहीं है। तो ये जो क्वार्टर इंक्रोचमेंट का जो आप बात कर रहा है, ये जो देखो क्वार्टर इंक्रोचमेंट, ये जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी नहीं बनाने से पहले हुआ है, ये भी आप देखिए किस वजह से लॉ को अप्लाई कर रहा है, किस वजह से एक्ट को अप्लाई कर रहा है। इसको अभी तालो पुतुम सार जो क्या बोलता है, वेयरएज ये जो क्वार्टर इंक्रोचमेंट को किया है बोल के डायरेक्टर ऑफ हाउसिंग से पहले से तालो पुतुम को इंटिमेशन दे चुका था। और ये जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी जो बन रहा है, हाईवे डिपार्टमेंट से तालो पुतुम का ऑफिस में कंप्लेन नहीं आया था कि तचिपुर उसमें लेन को इंक्रोच किया है बोल के, पार अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को लेन को इंक्रोचमेंट किया है बोल के। लेकिन तालो पुतुम वो सपना देख देख के बोल रहा है कि यहाँ पे नहीं ये लोग पहले कर दिया था, करने जा रहा है। लेकिन जो कर चुका है उसको अभी कोर्ट का इंटरवेंशन का वजह से वो मजबूरी से कर रहा है। और ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे डाइवर्जेंट टैक्टिक्स है तालो पुतुम का। आप पहले करना चाहिए था, ये नहीं करके आप इस इशू को उस इशू पे डाइवर्ट करने का चक्कर है। आप पहले करना चाहिए था ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट और ये जो नेक्सस लगा के हम लोग का जो इतना बड़ा प्यासको है, ये इशू को जस्ट डाइवर्जन टैक्टिक्स है, हमको ऐसे लगता है।